हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। मैं धर्मेंद्र साहू स्वागत करता हूं आपका प्रथम नीट मास्टर क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल में। तो हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर कौन सा बेटा, जीओसी। और जीओसी में भी हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस कर चुकी है। और लास्ट क्लास हमने डिस्कस किया था किसके बारे में, एरोमेटिसिटी के बारे में। कौन से कंपाउंड ऐसे होते हैं जो एरोमेटिक होते हैं, कौन से कंपाउंड ऐसे होते हैं जो नॉन एरोमेटिक होते हैं, ठीक है। और इसके बाद में हमने डिस्कस किया था किसके बारे में, एप्लीकेशंस के बारे में, कि आप एरोमेटिक कंपाउंड की हेल्प से या एरोमेटिसिटी की हेल्प से आप क्या क्या चीजों को फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए, तो आज का हमारा टॉपिक जो है हम डिस्कस करने वाले हैं बेटा, वो क्या है, हाइपर कॉन्जुगेशंस। क्या बोल रहा हूं, हाइपर कॉन्जुगेशंस, ठीक है। तो आज पूरा डिटेल में लेक्चर है हमारे पास में, किसके लिए, किस टॉपिक पर है, तो हाइपर कॉन्जुगेशंस का। अब अगर इसमें देखें, हम कुछ पॉइंट लिखना चाह रहे हैं कि क्या होता है हाइपर कॉन्जुगेशन, या किस तरह से चीजें जो है वो डिफाइन होती होगी। किसको डिफाइन करना है मुझे, हाइपर कॉन्जुगेशंस को, ठीक है। तो ये कुछ रेजोनेंस जैसा ही होता है ना। क्या होता है बेटा, ये कुछ रेजोनेंस के जैसा ही होता है, लेकिन इसे और किस किस नाम से जानते हैं। तो हाइपर कॉन्जुगेशन को शॉर्ट में हम क्या बोल सकते हैं बेटा, एच इफेक्ट, एक नाम जो है इसका। और हम क्या बोल सकते हैं इसको, एच इफेक्ट हाइपर कॉन्जुगेशन, या फिर हम क्या बोलते हैं, एच इफेक्ट भी बोल सकते हैं इसे। चल, क्या इसके अलावा भी और किसी नाम से बोल सकते हैं हम इसको, बिल्कुल बोल सकते हैं बेटा। एक तो कौन सा हो गया आपके लिए, एच इफेक्ट भी बोल सकते हो। एक हो गया आपका कौन सा, हाइपर कॉन्जुगेशन बोल सकते हो, ठीक है। एक हो गया इसमें सिग्मा पाई और कॉन्जुगेशन, है ना। इसमें आप देखोगे सिग्मा और पाई, तो उससे रिलेटेड कुछ चीजें आएगी अभी, ठीक है। तो एक और जो नाम है इसका क्या है, सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन होने वाला है। तो एक और आप क्या बोल सकते हैं, सिग्मा बाई कॉन्जुगेशन। इसके रेजोनेंस में आपको कोई भी बॉन्ड नहीं दिखेगा, है ना। तो ये आप क्या बोल सकते हैं, नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोल सकते हैं आप इसे। क्या बोल सकते हैं बेटा इसे, नो बॉन्ड रेजोनेंस बोल सकते हैं। और क्या बोल सकते हैं इसे, और हम इसे बोल सकते हैं क्या, बेकर नाथन इफेक्ट, है ना, जिस साइंटिस्ट का नाम है जो उन्होंने ऑब्जर्व किया है। तो एक और क्या बोल सकते हैं बेटा इसको, बेकर नाथन इफेक्ट भी बोल सकते हैं, है ना। बेकार नहीं है, बेकर नाथन इफेक्ट है, ठीक है। तो ये तो हो गए इसके इतने सारे क्या है, इसके नाम है ना। इतने सारे क्या बोल सकते हैं आप, इसके नाम है। चलिए पॉइंट पे आते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें आपको देखने को मिलेगी। देखो, तो इसमें क्या होता है, इसमें कंप्लीटली ट्रांसफर करवाएंगे हम। क्या करवाएंगे बेटा, कंप्लीट ट्रांसफर करवाएंगे। और किसका ट्रांसफर करवाएंगे हम, इसमें ट्रांसफर होता है सिग्मा बॉन्ड का, ठीक है। सी एच जो बॉन्ड होगा, और वो भी कौन सा, सिग्मा वाला बॉन्ड। और सिग्मा बॉन्ड का क्या होता है, ट्रांसफर होता है, ठीक है। या सिग्मा पी कॉन्जुगेशन वाली चीजें हैं जो वो क्या होंगी, ट्रांसफर होना शुरू होगी, ठीक है। ठीक है भाई। अब ये जो हाइपर कॉन्जुगेशन है, ये अगर मुझे देखना है कि मैं कब ऑब्जर्व कर सकता हूं या किस में ऑब्जर्व कर सकता हूं, अगर मुझे हाइपर कॉन्जुगेशन ऑब्जर्व करना है, कब ऑब्जर्व कर सकता हूं या किस में ऑब्जर्व कर सकता हूं। देखें, हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए कुछ सिस्टम होना जरूरी है। जैसे आप किसके रिस्पेक्ट में बात करोगे, प्लस के। आप किसके रिस्पेक्ट में बात करोगे, फ्री रेडिकल के। आप किसके रिस्पेक्ट में बात करोगे, डबल बॉन्ड के। आप किसके रिस्पेक्ट में बात करोगे, ट्रिपल बॉन्ड के। आप किसके रिस्पेक्ट में बात करोगे, बेंजीन रिंग के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें हैं जिनके रिस्पेक्ट में हम ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। तो इनके रिस्पेक्ट में ही आप क्या देखोगे, हाइपर कॉन्जुगेशन देखोगे। क्या देखोगे आप, इन्हीं के रिस्पेक्ट में आपको क्या ऑब्जर्व करना है बेटा, हाइपर कॉन्जुगेशन जो है वो ऑब्जर्व करना है, ठीक है। अब इनमें भी कौन सी चीजें हो गई, इनमें भी अगर हम देखें तो कौन सी चीजें होगी, इनमें भी देखें। अब इनमें क्या जरूरी है, तो इनके रिस्पेक्ट में हम क्या चीजों को ऑब्जर्व करेंगे, है ना। इनके रिस्पेक्ट में हम क्या चीजों को ऑब्जर्व करेंगे, तो इनके रिस्पेक्ट में हम क्या निकालना सीखेंगे बेटा, अल्फा हाइड्रोजन निकालेंगे। अब अल्फा हाइड्रोजन किसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे, अल्फा हाइड्रोजन हमारा विथ रिस्पेक्ट टू कार्बोकेटायन, फ्री रेडिकल, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, या फिर बेंजाइल रिंग के रिस्पेक्ट में, ठीक है।
इनके रिस्पेक्ट में ही हमें क्या निकालना है, अल्फा हाइड्रोजन सिस्टम निकालना पड़ेगा या अल्फा हाइड्रोजन सिस्टम देखना पड़ेगा। ठीक है, ये जो है ये भी डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता है, हाइपर कॉन्जुगेशन जो है वो डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता है। चलो कुछ समझ में आ रहा है क्या, नहीं आ रहा होगा ना। ठीक है, फिलहाल इतना समझिए कि हमें क्या चाहिए, हमें निकालना है यहाँ पर क्या, अल्फा हाइड्रोजन। अब ये अल्फा हाइड्रोजन किसके रिस्पेक्ट में बात करेंगे, हम अल्फा हाइड्रोजन बात करेंगे पॉजिटिव फ्री रेडिकल डबल ट्रिपल और बेंजीन रिंग के रिस्पेक्ट में। बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल अपन क्या कर रहे हैं बेटा, बेसिक से ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पर कि हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए एक तो ये वाला सिस्टम और दूसरा क्या है, अल्फा हाइड्रोजन। या हम अगर एक लाइन में बोले तो इसमें मेनली हमें क्या चेक करना है बेटा, अल्फा हाइड्रोजन। अगर अल्फा हाइड्रोजन है तो ही कॉन्जुगेशन है, नहीं तो नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या बोलते हैं हम, हाइपर या हाइपर कॉन्जुगेशन कब होगा, जब अल्फा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट हो। ठीक है, तो ये जो सिग्मा बॉन्ड होगा ना, यही सिग्मा बॉन्ड जो है वो पार्टिसिपेट करता है किसमें, कॉन्जुगेशन में, है ना। तो अल्फा हाइड्रोजन हमें क्या करना है, फाइंड आउट करने सीखना है। ठीक है, और इससे क्या मिलेगा, बहुत ज्यादा नंबर ऑफ स्ट्रक्चर मिलेंगे। चलो उसकी बात अपन बाद में करते हैं। चलो पहले हम पहली चीजें देख रहे हैं, तो हमें सिस्टम दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये जैसे पॉजिटिव वाली चीजें हो गई, ये पॉजिटिव वाला हो गया। यहाँ पे हम किसके रिस्पेक्ट में बात करेंगे, डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में। यहाँ आप देखो तो ये फ्री रेडिकल, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में, और यहाँ पर पॉजिटिव। तो इससे आपको स्ट्रक्चर तो दिख ही जाएंगे, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, और ये क्या आ गया बेटा, डबल बॉन्ड आ गया। अब इनके रिस्पेक्ट में करना क्या है, इनके रिस्पेक्ट में हमें अल्फा हाइड्रोजन फाइंड आउट करना है। इनके रिस्पेक्ट में क्या फाइंड आउट करना है बेटा, आपको अल्फा हाइड्रोजन फाइंड आउट करना है। अब ये अल्फा हाइड्रोजन कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो जो अटैच्ड हो किससे, sp2 कार्बन से, है ना। तीन सब में हाइब्रिडाइजेशन निकाल के आप देख सकते हो, sp2 का पड़ोसी कार्बन को देखो। तो हमने देखा, चलो हमने क्या बोला था, सिस्टम कार्बोकेटाइन के रिस्पेक्ट में, डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में, फ्री रेडिकल के रिस्पेक्ट में, एनायन के रिस्पेक्ट में, एनायन है ना। देखें क्या बोल रहा हूं मैं, सिर्फ कौन सा हाइब्रिडाइजेशन देखना आपको, sp2 है ना। तो पॉजिटिव में आ जाएगा, फ्री रेडिकल में, डबल ट्रिपल में भी आ सकता है ना, और बेंजीन रिंग में आ सकता है। कभी भी नेगेटिव में नहीं होगा, किसमें नहीं होगा बेटा, नेगेटिव में ये ऑब्जर्व नहीं होगा, एनायन में ये ऑब्जर्व नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब हमें देखना है क्या, अल्फा। तो अल्फा में क्या देखना है हमें, इसके पड़ोसी देखो, ये जो कार्बोकेटाइन है, इस कार्बोकेटाइन का पड़ोसी कार्बन क्या होगा, अल्फा कार्बन, और ये वाला भी क्या होगा बेटा, अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन पर जितने हाइड्रोजन है, अल्फा कार्बन पर जितने हाइड्रोजन है, वही क्या रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फा हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, किसको रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, अल्फा हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करेंगे। चलो अब बॉन्ड लाइन नोटेशन में बताइए क्या होंगे इसमें, बताओ। यहाँ पर ये CH2, ये CH2, तो टोटल इसके पास में कितने अल्फा हाइड्रोजन आ गए, 4 अल्फा हाइड्रोजन आ गए। वेरी गुड। अब ये जो केटायन, इस केटायन का पड़ोसी ये क्या हो गया, अल्फा, और ये भी क्या हुआ, अल्फा। इसने 3 बॉन्ड दिख रहे हैं आपको, और अगर 3 बॉन्ड है तो एक ही हाइड्रोजन होगा। 3 बॉन्ड है तो हाइड्रोजन कितने होंगे, एक ही। मतलब इसके पास में कितने अल्फा होंगे, एक यहाँ पे अल्फा और एक यहाँ पे, टोटल इसके पास में कितने हो गए, 2 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, अभी तो हम क्या निकाल रहे हैं, अल्फा हाइड्रोजन निकालते सीख रहे हैं किस तरह से या कितने हो सकते हैं किसी भी सिस्टम में। चलो अब मुझे क्या करना है, इस डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में निकालना है। तो डबल बॉन्ड का पड़ोसी ये वाला हो गया, तो ये वाला कौन सा होगा, यहाँ पे जो भी होंगे वो अल्फा होंगे। तो आप देखो कितने बॉन्ड बन रहे हैं, 2। अगर 2 बॉन्ड बन रहे हैं तो 2 हाइड्रोजन होंगे, मतलब इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन कितने आ गए, तो 2 अल्फा हाइड्रोजन आ गए। ठीक है, अब मुझे इस फ्री रेडिकल के रिस्पेक्ट में देखना है, तो ये भी अल्फा हुआ और ये भी क्या हुआ बेटा, अल्फा, दोनों ही अल्फा हुए। तो ये क्या हो गया, CH3, और ये क्या हो गया, CH2। तो टोटल इसके पास में कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए, 5 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। अब मुझे किसके रिस्पेक्ट में देखना है, इस डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में। ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में बोल रहा हूं बेटा मैं, इस डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में चेक करना है। ठीक है, चलो तो ये वाला भी अल्फा हुआ, फिर तो डबल बॉन्ड का पड़ोसी, ये भी डबल बॉन्ड का पड़ोसी, ये भी डबल बॉन्ड का पड़ोसी, और ये भी डबल बॉन्ड का
पड़ोसी। तब चारों जगह से किसने घेर रखा है इसको? अल्फा हाइड्रोजन ने घेर रखा है। चलो ये CH3 हुआ, ये भी CH3 होगा, ये CH2 और ये CH2। तीन तीन कितने हो गए? 6, 2 8 और 2 कितने हो गए बेटा? 10। इसके पास में 10 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। चलो इसके पास में ये कार्बोकेटाइन के पड़ोसी क्या हो गए? अल्फा। और एक कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है भाई? 4। तो दिख रहे 4 बॉन्ड है, 4 बॉन्ड आ गए। तो इसके पास में अब कोई हाइड्रोजन बचा है क्या? नहीं, यानी कि इसके पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। ऐसा स्ट्रक्चर हो तो क्या ही कहना, क्यों? इसमें तो आप आसानी से दिख ही रहा है आपको। ये केटायन, केटायन का पड़ोसी, इसको भी अल्फा बोलो और इसको भी अल्फा। 3 और 2 कितने हो गए बेटा? 5। तो इसके पास में कितने हैं? 5 अल्फा हाइड्रोजन है। एनआयन के रिस्पेक्ट में हम नहीं देखते हैं, एनआयन में कोई हाइड्रोजन इफेक्ट होता ही नहीं है। ठीक है, किसमें नहीं होता बेटा? एनआयन के केस में कोई इफेक्ट नहीं होता है। क्यों नहीं होता अभी हम देखेंगे आगे। ठीक है, चलिए इसके रिस्पेक्ट में बात करना है आपको, इस डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में। तो डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में तो ये भी अल्फा हो गया और ये भी क्या हो गया आपका? अल्फा। तो यहाँ पे 3 बॉन्ड दिख रहे हैं मुझे। अगर 3 बॉन्ड आ गए तो एक हाइड्रोजन होगा और यहाँ पे एक है। तो कुल मिला के यहाँ पर कितने अल्फा हाइड्रोजन आ गए? 4 अल्फा हाइड्रोजन आ गए। ठीक है, चलो अभी कुछ सिखाया क्या? नहीं, अभी तो हम सिर्फ क्या सिखाया हमने? अभी हमने ये सिखाया भाई कि सिर्फ अल्फा हाइड्रोजन कैसे काउंट कर रहे हैं। ठीक है, चलो निकालो इसमें भी फटाफट कर दे। अब हमें किसके रिस्पेक्ट में देखना है बेटा? इस डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में। 3, 6, 9 और कितने हो गए? 12 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। इसके रिस्पेक्ट में अगर हम देखें तो कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए? 12 अल्फा हाइड्रोजन। इस डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में ये भी अल्फा और ये भी, तो 3 और 3 कितने हो गए? 6 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, इस डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में ये, तो ये वाला अल्फा हुआ, तो कितने हो गए? ये कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए भाई? बोलो फटाफट। 3 हो गए। तो इसके पास में कितने हैं? 3 अल्फा हाइड्रोजन। अब इस डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में तो ये भी अल्फा है, तेरा ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है और ये भी अल्फा ही होंगे। डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में जितने भी आ जाए सब वो क्या है? अल्फा है। गिन लो अब, यहाँ पे कितने होंगे? 2, 4 और यहाँ 3 और ये भी 3। टोटल कितने हो गए इसके पास में बेटा? 10 अल्फा हाइड्रोजन हो गए, 10। चलो यहाँ पे कोई होगा? डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में बात करना है। डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में कोई अल्फा है क्या? नहीं, अल्फा नहीं है। तो इसके पास में अल्फा हाइड्रोजन ही कितने हो गए? 0 हो गए। अब इसमें देखो, ये वाला डबल बॉन्ड हो गया, इस डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में बात करोगे तो ये क्या हो गया? अल्फा। और ये भी क्या हो गया? अल्फा। टोटल अल्फा हाइड्रोजन की संख्या, नंबर ऑफ अल्फा, या कितने हो गए? 2 बॉन्ड है तो 2 और 1 3। 3 क्या हो गए बेटा इसके पास? अल्फा हाइड्रोजन। ये केटायन के रिस्पेक्ट में कितने हो गए? 9 अल्फा हाइड्रोजन। इस केटायन के रिस्पेक्ट में कितने हो गए? 6 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। निकाल सकते हो आराम से। ये वाले जो है ये अल्फा है हमारे पास में, ये वाले भी अल्फा, ये वाले भी अल्फा, ये वाला भी। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो इस केटायन के रिस्पेक्ट में ये भी क्या होगा बेटा? अल्फा और ये भी क्या होगा? अल्फा। तो टोटल अल्फा हाइड्रोजन दिख रहा है आपको। 3 और 3 कितने हो गए? 6। तो इसके पास में 6 अल्फा हाइड्रोजन है। इसके पास में कोई अल्फा हाइड्रोजन है क्या? नहीं, इसके पास में कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। लेकिन क्या फ्री रेडिकल में निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं, सेम टू सेम। बस ये केटायन था और यहाँ क्या आ गया? फ्री रेडिकल। तो फ्री रेडिकल के केस में भी तो हम निकाल ही सकते हैं। कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए आपके पास में? 9 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, जितना sp2 कार्बन देख लो उसके रिस्पेक्ट में देख लो आप। चलो ये भी फ्री रेडिकल है, तो ये वाला भी अल्फा है और ये वाला भी क्या हो गया? अल्फा। टोटल कितने अल्फा हाइड्रोजन आ गए इसके पास में? अरे कितने आ गए भाई? 4 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। ये वाला क्या हो गया? फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल के रिस्पेक्ट में ये भी अल्फा और ये भी क्या हुआ? अल्फा। ये अभी 2 है और यहाँ भी 2 है। तो इसके पास में कितने? 4 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। अब इस ट्रिपल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में बात करूं तो फिर ये वाला भी कैसा होगा? अल्फा और ये भी कैसा होगा बेटा? अल्फा। तो टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन 3 और 3 कितने हो गए? 6। तो यहाँ पे कितने हो गए? 6 अल्फा हाइड्रोजन। इसमें आप इस बेंजीन के रिस्पेक्ट में देखें तो ये वाला क्या हो गया? अल्फा। और बेंजीन के रिस्पेक्ट में अल्फा हो गया। तो इसके पास में कितने हैं? 3 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है।
कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी मेरे ख्याल से, बहुत ही आसानी से आप अल्फा हाइड्रोजन निकाल सकते हैं। ठीक है, इसमें भी देखें, इस बेंजीन के रिस्पेक्ट में तो ये भी अल्फा, ये भी अल्फा और ये भी अल्फा, तो 3 3 कितना हो गया 9, तो टोटल कितने हो गए 9 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ठीक है, तो अभी हमने क्या देखा, हाइपर कॉन्जुगेशन में होता क्या है वो अभी हम करवा के देखेंगे ना, वो अभी हम करवा के देखेंगे। सिग्मा CH बॉन्ड क्या है, पाई बॉन्ड क्या है, कैसे कॉन्जुगेशन करवाना है, कैसे नहीं करवाना, सिस्टम समझ में आ रहा होगा अभी कि सिस्टम कौन सा होना चाहिए आपके पास में। फ्री रेडिकल होना चाहिए, कार्बोकेटायन होना चाहिए, डबल बॉन्ड होना चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, बेंजीन होना चाहिए। इनके रिस्पेक्ट में आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। क्या नहीं होना चाहिए, कार्बन पर नेगेटिव चार्ज वाली स्पीशीज में आप अल्फा हाइड्रोजन फाइंड आउट नहीं कर सकते। ठीक है सॉरी चलिए, अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे होता है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं कि हाइपर कॉन्जुगेशन होता कैसे है और किस तरह से इनमें हाइपर कॉन्जुगेशन वाली चीजें होती होगी। और पहला हम ऑब्जर्व कर रहे हैं हाइपर कॉन्जुगेशन किसमें बेटा, कार्बोकेटायन, मतलब कार्बन पे जो चार्ज है वो कौन सा है, पॉजिटिव चार्ज है। देखिए इधर, तो ये हमारे पास में क्या है CH3 और ये हमने बोला CH2 और इस पे जो चार्ज है वो कौन सा आ गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया। तो CH3 CH2 पॉजिटिव, क्या कार्बोकेटायन है, क्या सिग्मा हाइड्रोजन बॉन्ड है वो तो और बात करते हैं अपन। क्या इसके पास में अल्फा हाइड्रोजन है, कार्बोकेटायन अल्फा हाइड्रोजन, हाइपर कॉन्जुगेशन हो सकता है। ठीक है, क्या हो सकता है बेटा, हाइपर कॉन्जुगेशन हो सकता है ना। ये वाला जो है ये कौन सा है हमारा, अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, अब अल्फा ही क्यों देखते हैं, बीटा गामा डेल्टा क्यों नहीं देखते, क्या देखते हैं हम, सिर्फ अल्फा ही क्यों देखते हैं, बीटा गामा क्यों नहीं देखते। देखिए, तो ये कार्बन का पड़ोसी ये वाला कार्बन और इस कार्बन का पड़ोसी CH2 और इसके पास में क्या है, कार्बन पे चार्ज जो है वो कौन सा बेटा, पॉजिटिव है। हमें पता है अगर कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है sp2 वाले ही चाहिए हमें, उसके पड़ोसी वाले ना, तो sp2 का पड़ोसी ही क्यों बोला, क्योंकि sp2 वाले में यहाँ पर वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है और यह जो वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है, ये वैकेंट ऑर्बिटल क्या करेगा, ये वैकेंट ऑर्बिटल इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचना शुरू करेगा। ये वैकेंट ऑर्बिटल इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करना शुरू करेगा। तो अब क्या होगा, ये वाला हाइड्रोजन जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन इस CH2 कार्बोकेटायन वाले को दे देता है। ठीक है, तो क्या होता है, देखो H C और इससे भी क्या जुड़ा है H, ये भी H है और ये क्या आ गया CH2 और इस पे जो चार्ज है वो कौन सा है, पॉजिटिव चार्ज है। तो ये वाला हाइड्रोजन इस CH2 के पास में आता है और ये वाले हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन दूर चले गए तो इस पे चार्ज जो है वो कौन सा आएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो ये अब क्या बन जाएगा, डबल बॉन्डेड और इस H पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो इसी का क्या है, रेजोनेटिंग जैसे ही स्ट्रक्चर है। देखो तब इसको क्या बनाऊं मैं, ये कार्बन इस H पे चार्ज जो है वो कौन सा है, पॉजिटिव, ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला क्या हो गया बेटा, हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, ये वाला हाइड्रोजन हो गया और यहाँ पर जो है वो क्या बन गया, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड बन गया। तो ये तो CH2 हो गया काम इसका, तो है ना, एक बॉन्ड बन गया तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज हट चुका। तो ये एक आपने क्या करा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दिया, जिससे रेजोनेंस कर रहा था, ऐसे ही एक हाइपर कॉन्जुगेटिंग का क्या बना दिया आपने, स्ट्रक्चर बना दिया। अब हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर और कितने बन सकते हैं, तो आप देखो अल्फा हाइड्रोजन में पड़ोसी से ट्रांसफर हो सकता है, इसीलिए हम किसको कंसीडर करते हैं यहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ अल्फा हाइड्रोजन। अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं। चलो, तो ऐसा तो आपने इस हाइड्रोजन के लिए बनाया, तो ऐसा तो ये भी तो हो सकता है, ये भी वाला अल्फा है, ये वाला हाइड्रोजन भी कौन सा है, अल्फा ही है। तो अल्फा वाले जो है वो क्या हो सकते हैं बेटा, सभी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो आपने इसके साथ बनाया, ऐसा ही दूसरा और बना सकते हो। क्या बनेगा इसमें, ऐसे ही दूसरा कि ये वाला हाइड्रोजन तो बॉन्ड बना हुआ ही रहे, ये वाला हाइड्रोजन पार्टिसिपेट कर ले हमारा, तो ये वाला करेगा तो ये H पे जो चार्ज है वो कौन सा, प्लस, इस कार्बन पे हाइड्रोजन, इस कार्बन पे हाइड्रोजन, ये डबल बॉन्डेड और ये क्या आ गया CH2। लेकिन
लेकिन अगर आपने इससे करवाया तो इससे भी तो करवा ही सकते हो, यानी कि एक बार और आप स्ट्रक्चर इसका बना सकते हो। क्या बनेगा स्ट्रक्चर, देखें ये H, ये कार्बन से क्या जुड़ा है H, और ये वाला H जो है वो हमने पॉजिटिव बना दिया, डबल बॉन्डेड क्या आ गया है भाई, CH2 आ गया। तो ये तीन जो है वो क्या बने हैं, इसके हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बने हैं। क्या बने बेटा, ये हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बने हैं। अब इन तीन हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर से आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है, ठीक है देखो। तो अगर मैं बोलूं आपके पास में कितने अल्फा हाइड्रोजन थे, तीन अल्फा हाइड्रोजन के स्ट्रक्चर भी कितने बने हैं, तीन, ठीक है। तीन अल्फा हाइड्रोजन के स्ट्रक्चर भी कितने बने हैं बेटा, तीन बने हैं। मतलब ये ध्यान रख सकते हो, ध्यान रख सकते हो, जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन बनेंगे उतने ही ज्यादा स्ट्रक्चर भी बनेंगे, ठीक है। अब जितने ज्यादा स्ट्रक्चर बनेंगे उतनी ही ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, जितने ज्यादा भाई स्ट्रक्चर बनेंगे उतनी ही ज्यादा इनमें क्या होगी, एनर्जी रिलीज होगी। जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी उतनी ही स्टेबिलिटी ज्यादा भी तो आएगी। मतलब वही जस्ट लाइक अ रेजोनेंस, जितना ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उतने ही ज्यादा एनर्जी का लॉस, जितनी ज्यादा एनर्जी का लॉस उतनी ही स्टेबिलिटी ज्यादा होते जाएगी, ठीक है। मतलब जितने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनते जाएंगे उतनी ही ज्यादा क्या होगी, स्टेबिलिटी बढ़ते चले जाएगी, ठीक है। तो यहां पर हम बोल सकते हैं किसके लिए, अभी हमने किसको एग्जांपल में लिया है, कार्बोकेटायन को लिया। तो तीन अल्फा लिए थे तो तीन स्ट्रक्चर बन गए, चार अल्फा हाइड्रोजन होते चार बन जाते, छह होते छह हो जाते। मतलब क्या बोल रहा हूं मैं कि जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, जितने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर उतनी ही ज्यादा रेजोनेंस या एनर्जी का लॉस, जितनी ज्यादा एनर्जी का लॉस होगा उतनी ही स्टेबिलिटी ज्यादा आएगी। मतलब कार्बोकेटायन बहुत ज्यादा स्टेबल बन रहा है बेटा हमारा, कार्बोकेटायन जो है वो क्या बन रहा है, बहुत ज्यादा स्टेबल बन रहा है। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यहाँ पर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई किसके, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई किसके, किसके नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन के। जितने ज्यादा आपके पास में अल्फा 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 हाइड्रोजन होंगे उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी किसकी, कार्बन पे चार्ज, कौन सा, पॉजिटिव वाला। चलो नेक्स्ट देख रहे हैं हम, सेम टू सेम ऐसा ही आप क्या ले लो, कार्बन फ्री रेडिकल वाला ले लो। कार्बन फ्री रेडिकल वाले में क्या आ जाएगा, कार्बन फ्री रेडिकल में क्या आ जाएगा बेटा, तो वही का वही एग्जांपल देखते हैं अपन, कौन सा, CH3। और इसमें अब मैं क्या बना लूं यहाँ पर CH2, और इस पे क्या बोल दूं, एक फ्री रेडिकल है ना, CH3 है और इस पे CH2, और इस CH2 पे क्या बन रहा है बेटा, फ्री रेडिकल बन रहा है। फिर वही चीज है, अगर ये फ्री रेडिकल है तो इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, ये भी टूटेगा, ये भी टूटेगा, तो किस तरह से टूटेगा, अब फ्री रेडिकल के फॉर्म में, है ना। वहां पे कार्बोकेटायन था तो हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दिए, उस पर प्लस चार्ज आया, अब यहाँ पे फ्री रेडिकल है तो किसके थ्रू होगा चेंज, एक्सचेंज फ्री रेडिकल के थ्रू ही होगा, बनाऊं डायरेक्टली, हाँ। तो इसी के अब अगर हम स्ट्रक्चर बनाए तो क्या बोल सकते हैं, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, इनके तो हमने बॉन्ड बना दिए, मान लेते इस वाले बॉन्ड ब्रेक हुआ तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म चलाओ तुम एक अगर, तो यहाँ पर भी क्या है CH2 और इस पे भी क्या है फ्री रेडिकल, ये दोनों फ्री रेडिकल कंबाइन हो गए, और कंबाइन हो गए तो यहाँ पे क्या बन गया, एक बॉन्ड, और ये हाइड्रोजन जो है वो क्या हो गया, फ्री रेडिकल वाला बन गया। ये जो हाइड्रोजन है बेटा ये कैसा बन गया, फ्री रेडिकल वाला बन चुका है, ठीक है। हाइड्रोजन जो है वो कैसा बन चुका है, फ्री रेडिकल वाला बन चुका है। तो वही का वही चीजें हो गई यहाँ पर भी, है ना। चलो तो एक H+ फ्री रेडिकल, अरे तो ऐसा ये क्या यही करेगा है, क्या ये वाला नहीं कर सकता भाई, कर सकता है, क्या ये वाला नहीं कर सकता, कर सकता है। तो इसके भी टोटल स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो कितने बन जाएंगे, तीन, एक ये H फ्री रेडिकल बना, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, और ये भी क्या हो, हाइड्रोजन, ये डबल बॉन्डेड क्या आ गया बेटा, CH2। और कुछ बना सकते हैं क्या, हाँ एक और अल्फा हाइड्रोजन इसके पास बाकी है,
एक और अल्फा हाइड्रोजन अगर बाकी है तो ये H कार्बन और ये क्या आ गया H, और ये वाला H जो है वो फ्री रेडिकल, ये डबल बॉन्डेड CH2 बन गए। तो इस तरह से आप क्या बना सकते हैं बेटा, इसके नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन बना सकते हैं। चलो यहाँ पर भी अगर हम देखें तो हमारे पास में कितने अल्फा हाइड्रोजन थे, ये वाले 3, और 3 अल्फा हाइड्रोजन थे तो 3 स्ट्रक्चर बन गए, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर। 3 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बने क्योंकि 3 अल्फा हाइड्रोजन थे। इसका मतलब जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतने ही ज्यादा स्ट्रक्चर बनेंगे। इसका मतलब ये उतनी ही ज्यादा एनर्जी लॉस होगी। इसका मतलब जितनी ज्यादा एनर्जी लॉस होगी उतनी ही एनर्जी कम होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि जितनी एनर्जी कम होगी उतनी ही स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो यहाँ भी तो उसी के जैसा हो रहा है ना, किसके जैसा, कार्बोकेटायन के जैसा ही, कि अगर मुझे स्टेबिलिटी निकालना है, किसकी स्टेबिलिटी, कार्बन फ्री रेडिकल की, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी बेटा, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन के। यहाँ पर भी जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन आते जाएंगे उतनी ही ज्यादा कार्बन के फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी होते जाएगी। ठीक है, हाँ, तो इतना कोई फर्क वाली चीजें नहीं है। लगभग हम कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी वाले इतने क्वेश्चंस किए अभी हमने, और अभी मिक्सअप जब तीनों हो जाएंगे तब हम और भी ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन किसमें, अल्कीन में। कोशिश कीजिए सोचने की कि किस तरह से इनमें हो सकता है। किसमें करवाना है अब आपको, अल्कीन में करवाना है। हाइपर कॉन्जुगेशन करवाना आपको किसमें बेटा, अल्कीन में। कैसे देखेंगे हम कि अल्कीन में किस तरह से हाइपर कॉन्जुगेशन हो सकता है। तो अल्कीन वाला ले लेते हैं। तो ये हमारा हो गया भाई CH2 डबल बॉन्डेड, क्या हो गया CH2, और इससे जुड़ा हुआ कौन है, CH3, और ये वाला अल्फा हो गया। अल्फा निकालते तो आता ही हमें, किसके रिस्पेक्ट में निकालूंगा मैं, इस CH2 के रिस्पेक्ट में। तो इस CH2 के रिस्पेक्ट में क्या हो गया, ये अल्फा हो गया। ठीक है, अब होता क्या है, सिग्मा और पाई वाला, ये वाला जो है ये पाई, और ये कौन सा हो गया बेटा, सिग्मा। तो इसलिए हमने इसको एक और नाम दिया था, आपको याद हो, सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन। कौन सा नाम दिया था हमने इसको, सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन भी नाम दिया था। अब होता क्या है कि यहाँ पे जो पाई स्टार है या पाई जो है वो कौन सा होता है, एंटी बॉन्डिंग वाला खाली, है ना। कौन सा होता है बेटा, एंटी बॉन्डिंग वाला खाली ऑर्बिटल होता है। अब अगर खाली ऑर्बिटल है तो वो क्या करेगा, देखो इसको बनाऊं मैं एक तरह से कि ये वाला कार्बन, ये हाइड्रोजन और ये भी क्या है, इसके पास में हाइड्रोजन है। अब इसके बाद में क्या था, ये तो हो गया CH3, इसके बाद में क्या है CH2, और ये डबल बॉन्डेड क्या आ गया, CH2। डबल बॉन्डेड आ रहा है तो CH2 कहाँ से, ये क्या है CH, ये भी क्या है, ये तो CH2 होगा, लेकिन ये वाला क्या होगा बेटा, CH होगा। ठीक है, चलो इस तरह से हो गया। अब पाई वाले में जो सिस्टम है उसमें क्या होगा, ये वाले H+ जो है वो क्या करेंगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएगा। ये वाला जो एक इलेक्ट्रॉन हो गया यहाँ पे, इसने एक इलेक्ट्रॉन दिए और इलेक्ट्रॉन दिए, तो यहाँ पर क्या बना, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया। अगर ये डबल बॉन्ड गया तो इस कार्बन के लिए देखूं तो 2 और एक हाइड्रोजन के साथ 3, और एक यहाँ पे 4, और एक और बन गया तो 5 हो गए। 5 बना सकता है क्या, नहीं। अगर इसके 5 बन गए तो ये वाला पूरा पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो इस पर शिफ्ट होगा। तो इस पे चार्ज जो है वो कौन सा लिखूंगा बेटा मैं, नेगेटिवली चार्ज लिखेंगे। कौन सा चार्ज लिखेंगे, इस पर नेगेटिव चार्ज लिखेंगे। ठीक है, चलो तो स्ट्रक्चर बना इसका, किस तरह से स्ट्रक्चर दिखेगा इसमें, तो ये वाला एक पाई बॉन्ड यहाँ से क्या हुआ, ब्रेक, और ब्रेक होके क्या हो गया, ये वाले पे चार्ज कौन सा, नेगेटिव, यहाँ पे क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ चुका है। ये पहला आपका क्या बन गया, रेजोनेटिंग हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर। और बनाए तो और बनाऊंगा तो फिर ये बस, अब तो हमें क्या करना है, H ही तो चेंज करना है, H ही आपको क्या करते जाना है, अब चेंज करते जाना है। CH2 पे जो चार्ज है वो नेगेटिव, हाइड्रोजन पे चार्ज कौन सा बेटा, पॉजिटिव। ठीक है, हाइड्रोजन पे चार्ज कौन सा आएगा, पॉजिटिव आएगा। क्या और इसका स्ट्रक्चर बन सकता है, बन सकता है।
और बना लो, ये HC, ये तो H हो गया, ये वाला H जो है वो कौन सा चार्ज रखेगा, पॉजिटिव चार्ज रखेगा। और ये अगर पॉजिटिव तो यहाँ पर डबल बॉन्डेड क्या हुआ, CH, और ये हो गया आपका CH2 पे चार्ज, कौन सा, नेगेटिव चार्ज है। CH2 पे चार्ज जो है वो कौन सा, नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, अब यहाँ पे वही जितने अल्फा हाइड्रोजन उतनी ही ज्यादा इसकी स्टेबिलिटी होगी। तो स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन जो है वो भी किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन पर। ठीक है, बाकी अपन एप्लीकेशंस में देखेंगे कि स्टेबिलिटी ऑफ, अगर हमें चेक करना हो किसकी, अल्कीन की, तो स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन के। जितने ज्यादा इसमें क्या होंगे बेटा, अल्फा हाइड्रोजन, उतने ही ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, जितनी ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे उतना ही ज्यादा क्या होगा, उतना ही ज्यादा क्या होगा, स्टेबिलिटी आएगी। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन किसमें, फिनाइल में, बेंजीन रिंग में देखना है भाई साहब। तो ये हमने बनाया क्या, आपका बेंजीन रिंग। इस बेंजीन रिंग से जुड़ा हो कौन, CH3। ठीक है, बेंजीन रिंग से जुड़ा हो कौन, CH3। हाँ, ये हो गया CH3, और इससे जुड़ी हुई ये हमारी बेंजीन की रिंग, CH3 और इससे जुड़ी हुई क्या हो गई, एक बेंजीन की रिंग। तो बेंजीन के रिस्पेक्ट में क्या ये कार्बन अल्फा कार्बन हुआ, और अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़े हैं बेटा उसको क्या बोलूंगा मैं, अल्फा हाइड्रोजन बोलूंगा। तो ये अल्फा हाइड्रोजन की संख्या आ गई कितनी, 3। 3 कितनी आएगी बेटा, 3 आएगी। अब आप देखो ये वाला कार्बन, ये हाइड्रोजन 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 जुड़ा हुआ है, ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, और ये भी हाइड्रोजन, और ये किससे जुड़े हुए हैं हमारे, ये हमारे जुड़े हुए हैं किससे, बेंजीन रिंग से। ठीक है, और अगर बेंजीन रिंग है तो इस तरह से है, अल्टरनेट जो है वो क्या है बेटा, इसके पास में पाई बॉन्ड है। अल्टरनेट जो है वो क्या होगा, इसके पास में पाई बॉन्ड हो गए। तो अब अगर आप देखो ये वाला H बॉन्ड यहाँ पे बन जाए तो ये डबल बॉन्डेड, ये डबल बॉन्ड बन गया तो इस कार्बन की वाला कमी, तो ये वाला पाई बॉन्ड उठ के यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज रखेगा। मतलब स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से, H फिर कार्बन फिर H, और ये वाला H जो है वो कैसा बन गया है, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या आ गया है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ चुका है। इन दोनों बॉन्ड में कोई दिक्कत नहीं, और इस पे चार्ज जो है वो कौन सा, नेगेटिव आ चुका है। अब ये नेगेटिव क्या कर सकता है बेटा, यहाँ पर रेजोनेंस कर सकता है। यही वाला नेगेटिव उठ के यहाँ पे बॉन्ड बना ले, ये वाला बॉन्ड उठ के यहाँ पर नेगेटिव बना देगा। तो इसी का नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या बनेगा, H, ये कार्बन, ये H, और ये H कौन सा है, पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे क्या बन गया, डबल बॉन्ड। फिर क्या हुआ, ये वाला बॉन्ड बन रहा तो ये वाला नेगेटिव बन गया, यह वाला बॉन्ड तो पहले से ही था। अब वापस वही हो जाए, ये वाला नेगेटिव यहाँ पे बॉन्ड बना ले, ये वाला पाई बॉन्ड उठ के यहाँ पर नेगेटिव बनाएगा। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर किस तरह से दिखेगी आपको, हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन, है ना, ये हो गया। और ये वाला H जो है वो किस में आ रहा है आपका, प्लस में, ये डबल बॉन्डेड, और ये हमारे आ गया कौन सा, बेंजीन वाली रिंग, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, और ये कौन सा, नेगेटिव। देख रहे हो कितने स्ट्रक्चर बन गए, वो भी सिर्फ अभी हमने किसका यूज किया है, एक अल्फा हाइड्रोजन का यूज किया है बेटा, है ना। और इसके पास में कितने हैं, 3 अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास में कितने हैं, 3 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो एक ही के कारण कितने स्ट्रक्चर बन गए, 1 2 और 3 बन गए। एक ही के कारण कितने स्ट्रक्चर बने बेटा, इसमें 3 बने, तो 3 के कारण कितने बन जाएंगे, 9। तो इसमें अगर आपको नंबर ऑफ स्ट्रक्चर देखना है तो और भी ज्यादा बनते चले जाते हैं। ठीक है, फिर ये वाला हाइड्रोजन ले लिया आपने, इस वाले को ले लो, फिर वो बेंजीन में अंदर इंटरनल रेजोनेंस भी चलेगा, फिर ये वाला ले लो, फिर बेंजीन के अंदर भी इंटरनल क्या चलेगा, रेजोनेंस चलेगा। तो अगर आपसे पूछ ले कि टोटल हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर कितनी होगी, अगर मैं बोल दूं टोटल हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर कितनी होगी, यहाँ पे टोटल हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर कितनी होगी, तो एक अल्फा हाइड्रोजन लिया तो 3 बन गए, तो 2 लेता तो 6 बन जाते, 3 लेता तो 9 बन जाते। इसका मतलब टोटल हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर जो है वो अल्फा से 3 गुना बन रही है। अल्फा से कितने बन रहा है, 3 गुना। तो अगर हम मान ले
कि टोटल या नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन अगर n है तो टोटल हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर जो है वो कितनी आएगी बेटा, 3n आएगी। टोटल हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर जो है वो कितनी आएगी आपको, 3n आएगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका हाइपर कॉन्जुगेशन किसमें, फिनाइल में। और कुछ होता है क्या, हाँ रिवर्स। और क्या होता है बेटा, रिवर्स भी तो हो सकता है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी पर डिपेंड करने वाली चीजें हैं। तो अब जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं, रिवर्स। रिवर्स में ध्यान रखें, है ना, काम आएगा किससे, डायरेक्टिंग नेचर निकालने के लिए कि न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल का जब मैं अटैक कराऊंगा तो अटैक कराने पर उसे मैं ऑर्थो पे जोड़ूंगा या फिर पेरा पे जोड़ूंगा। तो ये डिसाइड करने के लिए ये सब चीजें काम आती है ना, ये सब चीजें जो है वो क्या आती है बेटा, काम आती है। ठीक है, रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन को हम क्या बोलते हैं, माइनस एच इफेक्ट भी बोलते हैं, है ना। अब ये जो है ये उल्टा चलेगा, अभी तक तो सब प्लस एच चल रहा था, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ा रहे थे ना। अब ये इसमें क्या होगा, माइनस एच इफेक्ट होगा। इसमें क्या होता है, कार्बन जो है वो जुड़ा हो किससे, हेलोजन से जुड़ा हुआ होगा। तो ये वाला जो कार्बन है ना, ये किससे जुड़ा होता है, हेलोजन से जुड़ा होता है। ठीक है, और अगर हेलोजन से जुड़ा हुआ है तो इसके बाद में क्या चीजें होती है, अगर हेलोजन से जुड़ा हुआ है तो इसके बाद में देखो क्या चीजें होती है। तो ये आगे हम एप्लीकेशन में भी डिस्कस करेंगे, तो इसको यहीं पे डिस्कस कर लेता हूं फिलहाल। तो देखो कि अगर ये जो कार्बन है इससे हमने जोड़े थे अभी 3 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन नहीं, हमें क्या जोड़ना है, एक्स, क्लोरीन जोड़ दिया हमने। और ये जुड़ा हुआ है किससे बेटा, बेंजीन रिंग से। तो ये हो गया हमारा किससे अटैचमेंट, इसका बेंजीन रिंग से अटैचमेंट हो चुका है। चल हो गया भाई, अच्छी बात है ये तो। अब क्या होगा, क्लोरीन के पास में तो क्या है, नेगेटिविटी ज्यादा, कार्बन से भी, वहां पे तो हाइड्रोजन था। तब ज्यादा होने के कारण क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा। और अगर ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा तो इस पे चार्ज नेगेटिव आया, इस कार्बन को कमी हुई। जैसे ही इस कार्बन को कमी हुई, इसने क्या करा, इसने बेंजीन से अपना इलेक्ट्रॉन खींचना शुरू करे। तो ये वाला पाई बॉन्ड उठ के यहाँ पर क्या बनाएगा, डबल बॉन्ड बनाना शुरू करेगा। तो कहीं ना कहीं से इसको पूर्ति तो करना पड़ेगी ना जितने की जरूरत है। ठीक है, तो नेगेटिव हो गया। अभी तक हमने सब क्या बनाए थे, एच पे प्लस ला रहे थे, अब क्या हो गया, यहाँ पे Cl नेगेटिव आ रहा है ना। अब जो है इसने क्या करा, बेंजीन से इलेक्ट्रॉन खींचना शुरू कर दिए। तो यहाँ पे कार्बन और ये क्या हो गया, क्लोरीन। ये भी अगर मैं बोलूँ तो क्लोरीन, ये भी क्लोरीन पे चार्ज कौन सा बेटा, नेगेटिव। यहाँ पे आ गया है क्या, डबल बॉन्ड। ठीक है, डबल बनाया हमने। और बाकी फिर ये बेंजीन रिंग, ये दो डबल बॉन्ड हो गए और यहाँ से इलेक्ट्रॉन चले गए। इलेक्ट्रॉन बेंजीन से क्या हो गए बेटा, चले गए। और अगर बेंजीन से इलेक्ट्रॉन चले गए तो इस पे चार्ज कौन सा होगा, पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का ध्यान रखना है। किसका ध्यान रखना है बेटा आपको, पॉजिटिव और नेगेटिव का ध्यान रखना है। क्या अब ये पॉजिटिव रिंग में रोटेट हो सकता है ना। डायरेक्शन ध्यान रखना है बस हमें, वही क्या होगा, ये वाला बॉन्ड उठ के यहाँ पे चले जाए तो ये वाला पॉजिटिव यहाँ पे आ जाएगा। मतलब नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो आपको दिखेगा वो Cl कार्बन और ये Cl, और ये वाला Cl कौन सा, नेगेटिव, ये डबल बॉन्डेड। और ये क्या आ गया भाई, बेंजीन का रिंग, यहाँ पे बन गया बॉन्ड, यहाँ पे कोई बॉन्ड में आपने छेड़खानी नहीं करी। और ये पॉजिटिव आ गया यहाँ पर। क्या और कुछ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ये वाला पाई बॉन्ड उठ के यहाँ पे बॉन्ड बना ले तो ये वाला पॉजिटिव उठ के यहाँ पर चले जाएगा। तो क्या होगा स्ट्रक्चर, देखिए अब क्या बन जाएगा बेटा, ये क्लोरीन, फिर ये कार्बन, फिर ये क्या आ गया, क्लोरीन, और इससे ये जुड़ा Cl नेगेटिव, ये डबल बॉन्ड। क्या बन गया, ये डबल बॉन्ड। ये वाला आ गया हमारा रिंग। बताओ कहाँ कहाँ पे बॉन्ड बना दूं बेटा, यहाँ डबल बॉन्ड बना दूं, यहाँ डबल बॉन्ड बना दूं, और पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे जोड़ दें हम, यहाँ पर। फिर वही पॉजिटिव और आखिरी वही स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, तो इसने क्या किया है, बेंजीन से इलेक्ट्रॉन खींचे हैं। ठीक है, मतलब अल्फा एक्स अगर प्रेजेंट है बेंजीन से तो वो बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं, है ना। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, बाकी एप्लीकेशंस में और आएगा ये ना। क्या बोल रहा हूँ मैं, यदि अल्फा कौन प्रेजेंट हो, हाइड्रोजन नहीं, अल्फा हेलोजन प्रेजेंट हो, अल्फा हेलोजन इज
प्रेजेंट, किसमें प्रेजेंट हो बेटा, ये ऑन बेंजीन, और अगर ये बेंजीन में प्रेजेंट है तो ये क्या कर रहे हैं, बेंजीन से इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, देन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो क्या हो रही होगी, बेंजीन पर डिक्रीज हो रही होगी। और अगर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी डिक्रीज हो रही है, ठीक है, कहाँ से, और वो भी अगर आप देखो तो देख सकते हो ऑर्थो और पेरा पर से डिक्रीज हो रही है, देन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज फ्रॉम ऑर्थो एंड पेरा पोजीशन, ऑर्थो और पेरा पोजीशंस पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो है वो क्या हो गई, कम हो जाती है। ठीक है भाई, ये हो गया आपका क्या है ओवरऑल हाइपर कॉन्जुगेशन की किस तरह से हम किसको ऑब्जर्व करेंगे बेटा, हाइपर कॉन्जुगेशन को ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, कैसे कैसे होता है, आपको इतना भी नहीं आता, आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, अल्फा हाइड्रोजन देखो सीधे, हमें तो अल्फा से मतलब है, अगर अल्फा हाइड्रोजन होगा तो रेजोनेंस होगा, और अगर रेजोनेंस होगा तो बाकी सारी चीजें होगी, हाइपर कॉन्जुगेटिव होगा रेजोनेंस क्या। ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेटिव होगा, जितने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव उतना ही ज्यादा उसका फायदा, उतनी एनर्जी कम होगी, स्टेबिलिटी स्थायित्व बढ़ना शुरू हो जाएगी। ठीक है भाई, एक ध्यान रखना है कि अगर हेलोजन जुड़ा है तो वो फिर क्या करते हैं, बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचते हैं। ठीक है, क्या करते हैं बेटा, ये सब बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करते हैं, विड्रॉ करते हैं, खींचना शुरू करते हैं। चलिए अब आते हैं अपन कुछ काम की बात पे। काम की बात क्या है कि अभी तक हमने जो इफेक्ट पढ़े हैं उनको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो हमने एक इफेक्ट पढ़ा है बेटा, कौन सा, रेजोनेंस, एक हम इफेक्ट पढ़ चुके हैं, कौन सा बेटा, रेजोनेंस। एक अभी हमने पढ़ा है कौन सा, हाइपर कॉन्जुगेशन, एक हमने जो है वो अभी पढ़ा कौन सा, हाइपर कॉन्जुगेशन। और हाइपर कॉन्जुगेशन के भी पहले अगर आप देखें तो एक और इफेक्ट पढ़ा आपने, कौन सा, इंडक्टिव इफेक्ट। तो एक और जो हम पढ़ चुके हैं वो है हमारे पास में इंडक्टिव इफेक्ट है। कुल मिला के हम इतने इफेक्ट जो है वो पढ़ चुके हैं। रेजोनेंस पढ़ चुके हैं, है ना। रेजोनेंस में क्या होता है, रेजोनेंस में क्या होता है, कंप्लीट ट्रांसफर होता है, किसका ट्रांसफर होता है बेटा, यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, है ना। रेजोनेंस में हमने देखा था पाई इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, ट्रांसफर होता है। यहां पर भी कंप्लीट ट्रांसफर ही है, लेकिन यहां पर कंप्लीट ट्रांसफर जो है वो किसका होता है, सी और एच के बीच में बॉन्ड है, और सी और एच के बीच में क्या कभी डबल बॉन्ड हो सकते हैं क्या, नहीं, मतलब सिग्मा ही होगा, फिर तो सिंगल बॉन्ड है। तो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ सिग्मा सिग्मा इलेक्ट्रॉन, तो यहां भी ट्रांसफर जो है वो किसका होता है, सिग्मा का। क्या यहाँ पर ट्रांसफर होता है क्या, नहीं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का पार्शियली डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, थोड़ा सा जो है वो क्या होते हैं, मूव हो जाते हैं टुवर्ड मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव। तो यहाँ पर क्या होता है, पार्शियली डिस्प्लेसमेंट हो जाता है किसका, इलेक्ट्रॉन्स का। और अगर पार्शियली डिस्प्लेसमेंट हो गया इलेक्ट्रॉन्स का तो आप कुछ सोच सकते हो, क्या कहना चाह रहा हूं मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इनमें से आप ऑब्जर्व करो कि कौन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, इंडक्टिव होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, या रेजोनेंस होगा बेटा, कौन सबसे ज्यादा इफेक्टिव होगा, जिसमें जब कंप्लीट ट्रांसफर हो रहा है उसमें भी पाई वाला। ठीक है, तो ये ऑर्डर होता है इनका कि कंप्लीटली अगर ये चीजें हो रही है। अब इसका मतलब क्या है समझो, अगर कहीं कुछ एक्सप्लेन करने में इंडक्टिव भी लग रहा है और रेजोनेंस भी लग रहा है, कौन कौन सा इफेक्ट लग रहा है बेटा, इंडक्टिव भी लग रहा है और रेजोनेंस भी लग रहा है, तो आपका आंसर किससे जाना चाहिए, रेजोनेंस से जाना चाहिए, क्योंकि रेजोनेंस ज्यादा इफेक्टिव है किससे, इंडक्टिव इफेक्ट से। अगर कहीं इंडक्टिव भी लग रहा है और क्या लग रहा है आपका, हाइपर कॉन्जुगेशन भी लग रहा है, तो आप किससे आंसर देना पसंद करोगे, हाइपर कॉन्जुगेशन से जो है वो आंसर आपको देना है। ठीक है, चले और इसके बारे में बात कर लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी अगर कोई बढ़ाने वाला हो, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी अगर हम बोले कि कौन बढ़ाता होगा तो प्लस वाले बढ़ाते होंगे, है ना, कि इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है
वो कौन इंक्रीज करते हैं? जो प्लस वाले होते हैं, है ना। देखो ये जो हमने बोला यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन ने क्या करा, बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ाई। लेकिन ये जो नेगेटिव वाला था इसने क्या करा, बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम कर दी। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ाने वाले कौन से होते हैं, सब प्लस वाले, है ना। सब के सब कौन से होंगे, प्लस वाले। अब प्लस में भी रेजोनेंस के कारण इफेक्ट आता है तो मेसोमेरिक बोलता हूँ। हाइपर कॉन्जुगेशन के कारण प्लस एच, और इंडक्टिव के लिए क्या होता है, प्लस आई होता है। लेकिन ऑर्डर अभी हमने देखा सबसे ज्यादा रेजोनेंस मतलब मेसोमेरिक इफेक्ट ज्यादा प्रभावशाली इफेक्टिव है हाइड्रोजन के, और हाइड्रोजन ज्यादा इफेक्टिवली है किसके कारण, प्लस आई के कारण। प्लस आई से भी ज्यादा जो है वो क्या है, इफेक्टिव होता है। चलो, एक ऐसे ग्रुप भी होते हैं जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को क्या करते हैं, डिक्रीज करने का भी काम करते हैं। वो खींचने वाले होंगे। खींचने वाले में देखना है आपको, माइनस एम सबसे ज्यादा होता है, फिर माइनस एच आता है, और फिर क्या आता है, माइनस आई आता है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी का क्या हो गया, ऑर्डर हो गया कि कब कम हो रही होगी और कब ज्यादा हो रही होगी। या और इजिएस्ट पार्ट में अगर मैं बताऊं कि अगर मुझे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी का बढ़ता क्रम चाहिए सब मिक्स करके, कि मैं अगर इस डायरेक्शन में आऊं और इस डायरेक्शन में मुझे क्या चाहिए कि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो है वो क्या हो जाए, बढ़ती हुई नजर आए, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर अगर मुझे इन चारों के लिए या इन 6 के लिए, प्लस एम प्लस एच प्लस आई माइनस आई, सभी के लिए 6 के लिए अगर मैं निकालूं तो क्या होगा, कौन इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी सबसे ज्यादा बढ़ाएगा, प्लस एम मेसोमेरिक। फिर कौन बढ़ाएगा बेटा, प्लस एच हाइपर कॉन्जुगेशन। फिर कौन बढ़ा रहा है आपके पास में, प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट। अगर प्लस वाले नहीं जुड़े हैं, अगर प्लस वाले नहीं जुड़े हैं और माइनस वाले जुड़े हो तो क्या होगा, क्या माइनस वाले जुड़े हो तो इलेक्ट्रॉन कम करेगा, हाँ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को घटा देते हैं। तो कम घटे तो और भी अच्छा, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को वो क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं। अगर आपसे कोई पैसे मांग रहा है तो आप क्या चाहोगे कि जो मांगने वाली स्पीशीज है वो कम से कम पैसे मांगे आपसे। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन कोई खींच ही रहा है तो आप क्या चाहोगे कि इलेक्ट्रॉन जो खींच रहा है वो कौन से खींचना चाहिए, कम। जितना कम खींचेगा उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, जितना कम खींचेगा उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। मतलब अब यहाँ पे आप डायरेक्टली माइनस एम नहीं लगाओगे, अब यहाँ पे डायरेक्टली कौन लगेगा आपका, कौन लगेगा बोलो, या तो कोई भी इफेक्ट ना हो, और अगर इफेक्ट है तो फिर मैं देखूंगा एम है, एच है और कौन है, आई है। एम है, एच है और कौन है, आई है। तो एम तो हमें पता है सबसे ज्यादा इफेक्टिव है तो उसको तो आखिरी में रख दूं। फिर कौन होगा, एच। फिर कौन होगा, माइनस आई। तो ये परफेक्टली ऑर्डर दिख रहा है हमें कि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो है वो क्या करना है आपको, बढ़ाना है। ठीक है बेटा, अगर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ाना है तो आप इसके थ्रू इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ा सकते हैं। ठीक कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं और क्या क्या चीजें कर सकते हैं आप इसमें। अब हम देखते हैं इसमें एप्लीकेशंस कि किस तरह से आप इस हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर का या हाइपर कॉन्जुगेशन का स्टेबिलिटी के या स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने में हेल्प करेगा। ठीक है, देखो तो अभी हम किसके लिए देख रहे हैं, सिर्फ एप्लीकेशंस किसके लिए, सिर्फ हाइपर कॉन्जुगेशंस के लिए। अब ये जब हम हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ लेंगे ना तब तीनों के मिक्सअप करेंगे, जब जिसमें रेजोनेंस भी आ जाए, हाइपर कॉन्जुगेशन भी आ जाए, इंडक्टिव भी आ जाए, और फाइनली हमें आंसर एग्जाम में तीनों से देना है ना। फाइनली हमें तो आंसर किससे देना है बेटा, तीनों से ही फाइंड आउट करना है। चलो फिर भी आप फाइंड आउट करने की कोशिश करें, थोड़ी बहुत हिंट तो मैंने दी है आपको, कोशिश करो क्या हो सकता है। चलिए भाई चेक करें, क्या गिन लूं मैं, अल्फा हाइड्रोजन, जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतनी ही ज्यादा क्या होगी बेटा, स्टेबिलिटी होगी। जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतनी ही ज्यादा क्या होगी, इसमें स्टेबिलिटी होगी। तो इस डबल बॉन्ड के पड़ोसी देख लो, ये वाला अल्फा, और इस डबल बॉन्ड का पड़ोसी ये वाला भी अल्फा। तो इसके पास में कितने आ रहे हैं, 5 अल्फा हाइड्रोजन आ रहे हैं। अब
ये डबल बॉन्ड का पड़ोसी, ये भी डबल बॉन्ड का पड़ोसी और ये भी डबल बॉन्ड का पड़ोसी हो गया। 3 3 6 और 2 कितने हो गए 8। इसके पास में कितने आ गए 8 अल्फा हाइड्रोजन आ चुके हैं। अब ये डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड का पड़ोसी, इसके पास में कितना दिख रहा है आपको 1 अल्फा हाइड्रोजन दिख रहा है। ठीक है, तब आपको समझ में तो आ गया होगा जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होते हैं उतने ही हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर ज्यादा बनेंगे और उतनी ही स्टेबिलिटी को बढ़ाना शुरू करेंगे। तो सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया कौन सा आपका बी, फिर आ जाएगा कौन आपका ए, और फिर लास्ट में कौन आ रहा है तो सी आएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अल्फा। इसके पास में कितने बेटा 4 अल्फा हाइड्रोजन, अब निकालते तो सिखा ही चुका था मैं आपको। ये भी कितने हैं इसके पास में 10 अल्फा हाइड्रोजन है, और इसके पास में कितने हैं 2 अल्फा हाइड्रोजन है, और इसके डबल बॉन्ड के पड़ोसी देख लो है ना, ये वाला भी अल्फा है 3 2 5, और ये भी हो गया कितने 7। तो इसके पास में कितने हैं 7 अल्फा हाइड्रोजन है। जिसके पास सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उसकी स्टेबिलिटी भी क्या होगी बेटा सबसे ज्यादा। बताओ तो सबसे ज्यादा कौन सा हो गया, फिर ये वाला 10 है, तो इसमें क्या होगा बी सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया। बी के बाद में कौन आ गया डी 7 वाला, फिर डी के बाद में कौन आ गया ए, और ए के बाद में कौन बचा आपके पास सी बचा। ठीक है, चलिए यहाँ पे निकालिए अल्फा हाइड्रोजन। सॉरी, हाँ ये यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ भी कितने 2, टोटल कितने हो गए 4 अल्फा हाइड्रोजन। इसका पड़ोसी यहाँ पे कितने हैं 2 अल्फा हाइड्रोजन है, तो इसके पास तो कितने हो गए 2 अल्फा हाइड्रोजन हो चुके हैं, है ना। कितने हो चुके हैं 2 अल्फा हाइड्रोजन हो चुके हैं। यहाँ पे देखें तो यहाँ भी क्या हो गया कार्बोकेटायन और डबल बॉन्ड, कार्बोकेटायन आ गया है और क्या आ गया है डबल बॉन्ड भी आ चुका है। चलो इसमें लास्ट वाले में देखें, लास्ट वाले में अगर आप देखें तो क्या दिखेगा आपको कार्बोकेटायन, ये वाले 3 और ये वाले 2, तो टोटल इसके पास में कितने हैं 5 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, अभी हमने ऑर्डर देखा था कि अगर हाइपर कॉन्जुगेशन और उससे भी ज्यादा कुछ हो रहा है तो उसे ऑब्जर्व करूंगा मैं। तो इसे देखो आप ऑब्जर्व करो कि यहां पर अगर आप देखें तो प्लस प्लस सिंगल डबल है ना, प्लस सिंगल डबल, तो अल्फा वाला कंसेप्ट भूल जाओ, क्योंकि जो ज्यादा इफेक्टिव है वो काम का है ना, जो ज्यादा प्रभाव डाल रहा है वो काम का है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पर हो रहा है रेजोनेंस। क्या हो रहा है बेटा यहाँ पर रेजोनेंस हो रहा है। रेजोनेंस तो यहाँ भी हो रहा है, रेजोनेंस तो यहाँ भी हो रहा है, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव सिंगल डबल इस डायरेक्शन में भी हो सकता है, यहाँ पर भी ये कॉन्जुगेशन है और ये वाला भी कॉन्जुगेशन, मतलब डबल कॉन्जुगेशन। डबल कॉन्जुगेशन मतलब ज्यादा रेजोनेंस होगा, तो यहाँ पर जो रेजोनेंस है वो क्या है मोर है, और अगर मोर रेजोनेंस है तो स्टेबिलिटी भी क्या आएगी ज्यादा आएगी। मोर रेजोनेंस है तो स्टेबिलिटी भी क्या आएगी बेटा सबसे ज्यादा आएगी। तो सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया कौन आपका सी, फिर आएगा कौन आपका बी। ठीक है, इन दोनों में रेजोनेंस था। अब बिना रेजोनेंस वाले को देख लो, ये वाला और वो दोनों ही जो है वो क्या है बिना रेजोनेंस वाले हैं, और अगर बिना रेजोनेंस वाले हैं तो फिर मैं क्या चेक करूं, अगर बिना रेजोनेंस वाले हैं तो फिर मैं क्या चेक करूंगा अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होना चाहिए। तो अल्फा हाइड्रोजन इसके पास में 5 है और इसके पास कितने हैं बेटा 4, कौन जीतेगा 5 वाला या 4 वाला, 4 वाला जीतेगा, तो डी, और फिर लास्ट में कौन आ गया आपके पास में ए आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं स्टेबिलिटी का ऑर्डर निकाल सकते हैं। चलो कोशिश कीजिए इनको भी फाइंड आउट करने की। हो गया बेटा, चलो देखते हैं। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए 12 अल्फा हाइड्रोजन है ना, यहाँ पे कितने हो गए 2 सॉरी 3 3 6 और 3 9, 9 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे कितने हो गए 6 अल्फा हाइड्रोजन, 3 और 3 कितने हो गए इसके पास में 6 अल्फा हाइड्रोजन। अब यहाँ भी देखो आप, तो यहाँ भी कितने आ रहे हैं 6 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ भी कितने आ रहे हैं इसके पास में बेटा 6 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ भी 3 2 जा कितने हो गए 6 अल्फा हाइड्रोजन। ये 3 जो है वो कैसे हो रहे हैं अल्फा हाइड्रोजन ही दिख रहे हैं। हाँ यहाँ पे देख लो डबल बॉन्ड का पड़ोसी, तो इसके पास में कितने हैं 3 अल्फा हाइड्रोजन है।
अब ये जो 3 आ रहे हैं जिसमें सेम अल्फा हाइड्रोजन आ रहे हैं, 6 अल्फा हाइड्रोजन, 6 अल्फा हाइड्रोजन, 6 अल्फा हाइड्रोजन आ रहे हैं, तो अब इसमें देखना पड़ेगा आपको कि कौन कौन सी चीजें कितनी तरह से हो सकती है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है कि सबसे ज्यादा ए है, फिर कौन आ जाएगा आपका बी है ना, कौन आ जाएगा बी, तो ए सबसे ज्यादा स्टेबल है और इसके बाद में कौन होगा, ए के बाद में कौन होगा, बी। अब हमें इन तीनों में से देखना, सबसे लास्ट वाला भी समझ में आ गया होगा कि 3 अल्फा है तो ये तो सबसे कम हो जाएगा, ठीक है। हाँ भाई क्या होगा, इसमें 6 अल्फा हाइड्रोजन है और इसमें भी 6 है और इसमें भी 6 है, तो इन दोनों में से अगर आप देखें तो थोड़ा सा क्या होना चाहिए, थोड़ा सा क्या होना चाहिए, रिपल्शन कम। रिपल्शन अगर कम होता है बेटा तो स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। अब ट्रांस वाले में क्या हो रहा है, ये डबल सिंगल फिर यहाँ आ रहा है, मतलब अल्फा हाइड्रोजन की संख्या या डिस्टेंस इतनी है, लेकिन अगर आप सीस में देखो तो ये इस डायरेक्शन में, मतलब यहाँ पर है पड़ोस में होंगे तो इनमें रिपल्शन ज्यादा हो सकता है। मतलब रिपल्शन ज्यादा किस में होगा, रिपल्शन ज्यादा किस में होगा, देखो ये वाले बड़े बड़े ग्रुप तो एक यहाँ जुड़ा और एक यहाँ जुड़ा है तो ज्यादा रिपल्शन होगा क्या, नहीं हाँ। लेकिन ऐसा इसमें देखूं तो ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप बिल्कुल पास पास आ गए, और अगर पास पास आ गए तो अगर पास पास आ गए बेटा तो रिपल्शन जो है वो क्या होता है, ज्यादा हो जाता है। रिपल्शन जो है वो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाता है, ठीक है। तो इन दोनों में भी अगर हम देखें तो एक जो है वो आपके पास में कौन सा है, ट्रांस है, और एक जो है वो कौन सा है आपके पास में, सिस है। एक जो है वो कौन सा है बेटा, सिस, और एक जो है वो कौन सा है आपके पास में, तो ट्रांस है। क्या लगता है कौन सा आसानी से हो जाएगा, अरे क्या लगता है आपको कौन सा आसानी से हो जाता है, या किसकी स्टेबिलिटी जो है वो ज्यादा होगी, सिस वाले की या ट्रांस वाले की। तो ज्यादा स्टेबल तो हमें ये तो दिख रहा है कि सिस और ट्रांस में से ज्यादा स्टेबल जो है वो कौन सा हो गया आपका, ट्रांस हो गया, सिस नहीं होगा। कौन सा हो जाएगा आपका, ट्रांस हो जाएगा, सिस नहीं होगा। 2 डिग्री कार्बन है ना, फिर ये वाला कौन सा हो गया आपका, 1 डिग्री वाला कार्बन है, ठीक है। यहाँ पे दोनों ही जो है वो कैसे हैं, 1 डिग्री वाले कार्बन से, ठीक। तो 2 डिग्री वाले से भी ज्यादा ये वाली चीजें हो जाएगी, ठीक है। अब तो ए बी और फिर कौन आ जाएगा आपके पास में, सी, और सी के बाद में कौन आ जाएगा, तो डी, डी के बाद में ई, और ई के बाद में कौन आ जाएगा, तो एफ। वही का वही सीक्वेंस आ रहा है इसमें ना वही का वही क्या आ रहा है, सीक्वेंस आ रहा है ठीक है। चलिए इन दोनों में भी देखिए अब किसमें आप बता सकते हैं कि किसमें ज्यादा प्रेजेंट होगा डबल बॉन्ड का पड़ोसी, मतलब ये वाला क्या हो गया, अल्फा। डबल बॉन्ड का पड़ोसी मतलब ये वाला भी क्या हो गया आपके पास में, अल्फा हो गया। ये 2 अल्फा हो गए, और अगर ये 2 अल्फा हो गए तो इनके रिस्पेक्ट में अब आपको क्या करना है, बात करनी है, ठीक है। इन 2 के रिस्पेक्ट में अब आपको क्या करना है बेटा, बात करनी है, ठीक है। 2 हो गए, तो अल्फा हाइड्रोजन गिन लो, कितने अल्फा हाइड्रोजन दिख रहे इसमें, यहाँ पर कितने हो गए, 2, और यहाँ पे कितना है, 1, तो टोटल इसके पास में 3 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। क्या उससे भी ज्यादा कोई इफेक्टिव दिख रहा है तुमको, हाँ क्या दिख रहा है, रेजोनेंस दिख रहा है। तो अगर रेजोनेंस है तो अल्फा से ज्यादा इफेक्टिव कौन है बेटा, रेजोनेंस है। अल्फा से ज्यादा इफेक्टिव कौन है, रेजोनेंस है। पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई, कॉन्जुगेशन आ गया ना, रेजोनेंस आ गया। चल यहाँ पे देखे, अब इसके रिस्पेक्ट में तो अल्फा वाला ये हो गया एक अल्फा, और ये भी क्या हो गया आपका अल्फा, है ना। डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में sp3 वाला, वहीं पे अल्फा दिखेंगे, नहीं तो नहीं दिखते है ना। हाँ कितने अल्फा हो गए, सॉरी कितने अल्फा हो गए हैं इसके पास में तो यहाँ पे हो गए 2 अल्फा, और वहां पे एक, इसके पास भी कितने हैं, 3 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अब 3 ही अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, और पहले वाले के पास में रेजोनेंस भी था, इसके पास में रेजोनेंस है क्या, नहीं है। यहाँ पे देखो तो डबल सिंगल सिंगल और फिर डबल, रेजोनेंस नहीं है। लेकिन यहाँ डबल सिंगल और डबल है तो रेजोनेंस भी प्रेजेंट है।
और अगर रेजोनेंस आ जाएगा तो अल्फा हाइड्रोजन से कौन जीतेगा, रेजोनेंस ही जीतेगा। अल्फा हाइड्रोजन से कौन जीतेगा बेटा, रेजोनेंस जीतेगा। तो ए ज्यादा स्टेबल हो गया किससे, बी से। चलिए नेक्स्ट देखिए, इसमें एक तो दिख रहा है हमें क्या, रेजोनेंस। अगर रेजोनेंस है तो पहला उसी को देख लो, ये वाला जो है वो क्या है, रेजोनेंस हो गया। और इसके रिस्पेक्ट में क्या गिन लो, अल्फा हाइड्रोजन भी गिन लो। डबल बॉन्ड का पड़ोसी ये भी अल्फा, ये भी अल्फा और ये भी अल्फा, 2 4 और 3 कितने हो गए, 7। 7 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। इसमें कोई रेजोनेंस है क्या, नहीं है, इसमें कोई रेजोनेंस नहीं है। लेकिन ये अल्फा है, ये भी अल्फा है और ये भी अल्फा है। तो इसके पास में कितने अल्फा हाइड्रोजन आ रहे हैं, 7 अल्फा हाइड्रोजन आ रहे हैं। डबल बॉन्ड का पड़ोसी ये भी अल्फा, डबल बॉन्ड का पड़ोसी ये भी अल्फा, लेकिन रेजोनेंस भी दिख रहा है, सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल। तो इसके पास में रेजोनेंस भी है, प्लस 2 और 1 कितने हो गए, 3 अल्फा हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है। डबल बॉन्ड तो ये क्या हो गया अल्फा, और ये वाला भी क्या हो गया अल्फा, 2 और 1 3 हो गए। इसके पास में कितने हैं, 3 अल्फा हाइड्रोजन है। बताओ बेटा, अगर सारी चीजें मैंने निकाली दी है तो आप अरेंज तो आसानी से कर ही सकते हैं। तो रेजोनेंस वाले को सबसे पहले लिख लूं मैं। तो 2 ऐसे स्ट्रक्चर है जिसमें क्या आ रहा है, रेजोनेंस आ रहा है। एक किस में आ रहा है, ए वाले में, और एक किस में आ रहा है बेटा, सी वाले में। तो ए और सी में मुझे अब कंपेयर करना है किस में ज्यादा होगा। तो दोनों में रेजोनेंस सब सेम ही आ रहे हैं स्ट्रक्चर, तो अल्फा पे चले जाओ। अगर रेजोनेंस सेम होना है प्यार, रेजोनेंस सेम है तो फिर किसको देख लूं मैं, अल्फा को देख लूं। तो ज्यादा जो है वो कौन सा हो जाएगा आपका, ए, और ए के बाद में कौन आ गया बेटा, सी आ गया। अब देखें हम बी और किस में, डी में। बी और डी में से बी के पास अल्फा हाइड्रोजन जो है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू डी। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से आप क्या निकाल सकते हैं, स्टेबिलिटी का ऑर्डर निकाल सकते हैं। अगर ये वाला कर लिया तो फिर तो सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई है ना, ये तो कर लिया अगर, तो ये सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी। डबल बॉन्ड का पड़ोसी डबल, ये अल्फा होगा क्या, नहीं। लेकिन यहाँ पर देख लो ये वाला जो है ये क्या हो गया, अल्फा हो गया। तो कुल मिला के सब कुछ चीजें लिखते चलना है आपको ना। तो इसमें क्या हो रहा है, रेजोनेंस भी दिख रहा है हमें, और 2 अल्फा हाइड्रोजन भी दिख रहा है, रेजोनेंस भी दिख रहा है, और पाई सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन आ रहा है। तो कॉन्जुगेशन आ रहा है तो रेजोनेंस भी है इसमें। यहाँ भी पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई है, मतलब क्या हो गया बेटा, कॉन्जुगेशन, मतलब रेजोनेंस भी है। और रेजोनेंस के बाद में तो डबल बॉन्ड का पड़ोसी ये भी अल्फा, डबल बॉन्ड का पड़ोसी ये भी अल्फा। तो इसके पास में 3 और 3 कितने हैं, 6 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। हाँ, डबल बॉन्ड का पड़ोसी ये वाला कौन सा हो गया, अल्फा। इसके पास में सिर्फ और सिर्फ कितने हैं, 2 अल्फा हाइड्रोजन ही प्रेजेंट हैं। डबल बॉन्ड का पड़ोसी अल्फा, डबल बॉन्ड का पड़ोसी अल्फा, तो ये भी अल्फा है और ये भी अल्फा है। ठीक है, 3 और 2 कितने हो गए इसके पास में बेटा, 5 अल्फा हाइड्रोजन हो चुके हैं। चल, अब इसमें डबल बॉन्ड का पड़ोसी ये क्या हो गया, अल्फा। ये डबल बॉन्ड का पड़ोसी ये भी क्या हो गया, अल्फा। 2 और 2 कितने हो गए, 4। इसके पास में कितने अल्फा हाइड्रोजन आ गए हैं, 4 अल्फा हाइड्रोजन आ गए हैं। और कुछ कहीं रेजोनेंस तो नहीं दिख रहा है, रेजोनेंस हो तो ध्यान रखे ना। लास्ट वाले में रेजोनेंस दिख रहा है हमें, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, मतलब रेजोनेंस अब तक का सबसे ज्यादा वाला रेजोनेंस आ रहा है। तो इसमें रेजोनेंस प्लस अल्फा हाइड्रोजन है क्या इसमें, डबल बॉन्ड का पड़ोसी, फिर डबल बॉन्ड ही आ गया, डबल बॉन्ड ही आ गया, मतलब इसके पास में कोई अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, कोई अल्फा हाइड्रोजन इसके पास में प्रेजेंट नहीं है। चलो देख लो बेटा ध्यान से और बताओ सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा। तो पहले आपको किस में ब्रेकआउट करना पड़ेगा, रेजोनेंस वाले में। ये वाला रेजोनेंस है, ये रेजोनेंस है, और ये भी रेजोनेंस है। अगर रेजोनेंस है तो इन दोनों में अगर आप देखो तो एक ही रेजोनेंस जैसा है ना, डबल सिंगल डबल, इसके डबल सिंगल डबल, मतलब दोनों के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सेम आएंगे। लेकिन एफ वाले में अगर आप देखो तो डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, ज्यादा रेजोनेंस है। ज्यादा रेजोनेंस है तो ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और ज्यादा अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे तो स्टेबिलिटी भी तो सबसे ज्यादा हो गई ना भाई। मतलब एफ वाला जो है वो सबसे ज्यादा स्टेबल बनेगा। अब आ जाओ किसमें, अब आपको दिख रहा है ए और बी में। तो ए और बी में दोनों में रेजोनेंस सेम है, और दोनों में अगर रेजोनेंस सेम है तो किसको देख लो, अब अल्फा को भी तो देख लो। ये 2 अल्फा है और ये कितने हैं, 6, मतलब बी आ जाएगा, और फिर कौन आएगा, ए।
हो गया। कौन कौन से हो गए अरेंज कर लिया आपने, एक तो ये कर लिया है, ये भी कर लिया और ये भी कर लिया। अब इन तीनों को देख लो। अब इन तीनों में तो सिंपली किससे आइडेंटिफाई हो जाएगा आपका, रेजोनेंस से ही। तो कौन आ रहा है, अब डी आ रहा है है ना। डी के पास में 5 अल्फा है, ई के पास में कितने हैं, 4 अल्फा है। और सबसे लेस जो है वो कौन सा आ रहा है, सी। सी के पास में नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन जो है वो क्या है, बहुत ही कम है। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं बेटा, किसी भी अल्कीन की या स्टेबिलिटी का एक ऑर्डर निकाल सकते हैं, और बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है ना जीओसी है। चलिए और आगे देखते हैं क्या क्या चीजें हैं इसमें। ऑर्थो पेरा डायरेक्टिंग नेचर आप देख सकते हो किसका, अल्काइल ग्रुप का, है ना क्या देख सकते हैं आप, ऑर्थो पेरा डायरेक्टिंग ग्रुप देख सकते हो आप किसका, अल्काइल ग्रुप का। शॉर्ट में लिखूं क्योंकि कर ही चुके अपन। ये हमने बोला था CH2 से जुड़ा हुआ क्या हो, एक H हो, और इससे जुड़ी हुई कौन सी हो, बेंजीन की रिंग हो। कौन सी हो, बेंजीन की। तो ये जो बेंजीन की रिंग है क्या करेगी, हाइपर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करना शुरू करेगी। तो ये वाला बॉन्ड उठ के यहाँ आएगा, तो ये वाला नेगेटिव चार्ज आएगा यहाँ पर, है ना। तो ये क्या बन गया बेटा, ये CH2, और ये वाला H जो है वो कौन सा हो गया, पॉजिटिव। यहाँ पर क्या आ गया, डबल बॉन्ड। बोलो भाई क्या आ गया, डबल बॉन्ड कैरेक्टर। और ये डबल बॉन्ड, और यहाँ पे चार्ज है वो कौन सा आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। क्या ये नेगेटिव अब वापस कॉन्जुगेशन में दिख रहा है, और अगर कॉन्जुगेशन में दिख रहा है तो ये नेगेटिव यहाँ पर, तो ये वाला उठ कर यहाँ पर चले जाएगा। तो क्या बनेगा अब यहाँ पे बेटा, यहाँ पे बनेगा ये CH2H पे जो चार्ज है वो कौन सा, पॉजिटिव। ये डबल बॉन्ड के बाद में, डबल बॉन्ड के बाद में क्या हो गया, यहाँ पे बॉन्ड बना, यहाँ पे बॉन्ड बना, और यहाँ पर चार्ज कौन सा आया, नेगेटिव। और कुछ हो सकता है, हो सकता है ये वाला नेगेटिव आ जाए और ये यहाँ पर, तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर बिकम्स, ये हो गया आपका CH2H पर चार्ज, बोल भाई पॉजिटिव। ये कौन सा, डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड, और क्या बना, ये वाला बॉन्ड बना यहाँ पर, और इसके अलावा ये नेगेटिव ने ये बॉन्ड बनाया। चार्ज बता भाई, यहाँ पे कौन सा, नेगेटिव चार्ज आ गया। तो इतने जो है वो क्या बना लिए आपने, स्ट्रक्चर बना लिए। और बना सकते हैं क्या बाकी, फिर वही पहला ये वाला यहाँ चले जाए, तो ये वाला बॉन्ड उठ के वापस यहाँ पे बन जाए। मतलब वही चीजें आ गई आपकी, पहले CH2H वाली, और न्यूट्रल स्पीशीज जो है वो बन चुका होगा। तो कुछ इस तरह से आपका स्ट्रक्चर दिखेगा। अब मुझे नहीं लगता है कि ज्यादा कुछ बताने की जरूरत है, क्योंकि रेजोनेंस में आप वैसे भी सारी चीजें पढ़ चुके हो, है ना। चलो फिर भी डिस्कस कर लेते हैं एक बार कि नेगेटिव चार्ज जो है वो कहां पर घूम रहा है। नेगेटिव चार्ज बताओ भाई कहां पे घूम रहा है तो जो नेगेटिव चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज कहां पर हुए, नेगेटिव चार्ज है एट, कहां पे आ रहा है बेटा, ऑर्थो पे और पेरा पर, है ना। ऑर्थो एंड पेरा पोजीशन पर आ रहा है आपके लिए नेगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कहां पर होगा, बताओ अब तो। इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कहां पर होगा, पॉजिटिव चार्ज रखता है कौन, इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक कहां पर करवाओगे, इलेक्ट्रोफाइल अटैक टेक्स प्लेस ऑन, किस डायरेक्शन में होगी या किस जगह पर होगी, ऑर्थोपेरा, ऑर्थोपेरा पोजीशन पर होगा। तो यहां पर आपने क्या प्रेडिक्शन कर लिया, आपने ये प्रेडिक्शन कर लिया कि अगर बेंजीन से अल्काइल ग्रुप जुड़ा है तो अल्काइल ग्रुप का नेचर कौन सी डायरेक्शंस का आता है, ये डायरेक्शन रखता है बेटा ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग। किस डायरेक्शन का है ये, ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग होता है, लेकिन किसके लिए, इलेक्ट्रोफाइल के लिए। हाँ, फॉर इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल के लिए ये जो है ये कैसा होगा, ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग नेचर का होता है। चलो भाई और देखें आगे क्या चीजें हैं। हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन है, हीट ऑफ क्या है, हाइड्रोजिनेशन है। शॉर्ट में हम इसको क्या लिखेंगे बेटा, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। शॉर्ट हो गया इसका HOH, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। बहुत ही सिंपल, बहुत ही क्या हो गया बेटा, सिंपल हो गया। तो हम क्या करेंगे, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजन को जोड़ना है आपको, ऐड करना है।
है ना। हाइड्रोजन किस में जुड़ पाएगा? जिसके पास पाई बॉन्ड होगा। मतलब आपने क्या लिया, एक अल्कीन ले लिया मान लो, और इस अल्कीन में आप क्या करोगे, हाइड्रोजन को ऐड कर दो। आपने क्या लिया, अल्कीन, और अल्कीन में हाइड्रोजन को ऐड कर दो। जैसे ही आप हाइड्रोजन को ऐड करोगे तो अल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा, ये अल्केन में क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ पर जो हीट है वो रिलीज हो जाएगी। अब ये जो हीट है ना, इसी को हम बोलते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। किसको बोलते हैं बेटे? इसको हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। एनआई और हीट की प्रेजेंस में करवा दी रिएक्शंस आपने, तो अल्कीन से क्या बन गया, अल्केन, और प्लस हीट जो है वो आ रही है। तो ये जो हीट है ये किसको रिप्रेजेंट करती है? ये हीट रिप्रेजेंट करती है, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन को रिप्रेजेंट करती है। अब यहां जाओ वापस, किस पर, अल्कीन पर। अगर मुझे हाइड्रोजन को ऐड करवाना है, अगर मुझे क्या करना है, हाइड्रोजन को ऐड करवाना है, तो ऐड करवाने के बाद में तो बनेंगे तो सब क्या, अल्केन ही बनेंगे। तो क्या सब बेटा अल्केन ही बनेंगे। लेकिन किससे बनाओगे, अल्कीन से बनाओगे। देखो, तो एक अगर मैं बोलूं, ये हमारे पास था सीस वाला, अभी देखा था हमने, और ये हमारे पास में कौन सा, ट्रांस वाला, अल्कीन ही है। दोनों ही जो है वो क्या है, अल्कीन ही है। और इसकी रिएक्शंस आपने करवा दी हाइड्रोजन एनआई के साथ में, इसकी रिएक्शंस भी आपने करवा दी हाइड्रोजन और एनआई के साथ में। दोनों ही बताओ क्या कन्वर्ट करेंगे, ये 4 कार्बन वाला अल्केन बन गया क्या? दोनों में ही 4 कार्बन वाला क्या बन जाएगा बेटा, अल्केन बन जाएगा। अब आपको क्या देखना है कि इन दोनों में किसमें हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन ज्यादा होगी, किसमें हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन ज्यादा होगी। तो इन दोनों में से हमें पता है ज्यादा स्टेबल कौन सा है, ट्रांसफॉर्म। सिस फॉर्म के कंपैरिजन में ज्यादा स्टेबल जो है वो कौन सा होता है, ट्रांस होता है। किसके कंपैरिजन में, सिस के कंपैरिजन में। अगर अब सुनना ध्यान से, अगर मैं बोल रहा हूं कि ये वाला ट्रांस ज्यादा स्टेबल है किससे, सिस से, तो क्या ये वाला ट्रांस इजीली कन्वर्ट हो जाएगा इस अल्केन में? क्या ये वाला ट्रांस इज इजीली कन्वर्टेड इनटू दिस अल्केन? नहीं। जब वो ज्यादा स्टेबल है, और अगर ये ज्यादा स्टेबल है, तो क्या ये कन्वर्ट होना चाहेगा इजीली? क्या इसका इजीली, आसानी से हाइड्रोजनेशन या हाइड्रोजिनेशन या हाइड्रोजन का एडिशन हो पाएगा क्या? नहीं। मतलब ये है कि ये वाला जो हमारे पास अल्कीन है बेटा, ये अल्कीन जितना ज्यादा स्टेबल होगा, इसका हाइड्रेशन होना उतना ही मुश्किल होगा। इसका हाइड्रेशन होना जो है वो क्या होगा, उतना ही मुश्किल होगा। तो एनर्जी जो है वो क्या होगी, कम। ठीक है, मतलब मैं बोल सकता हूं एक कि हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन जो है वो क्या हो गई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गई। किसके, की स्टेबिलिटी देख लो आप, किसकी स्टेबिलिटी देख लो, अल्कीन की। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गई किसके, स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन्स की। कि अल्कीन्स अगर ज्यादा स्टेबल है तो फिर एनर्जी कम। इतना समझ में आता है? अल्कीन जो है वो क्या हो जाए, अगर ज्यादा स्टेबल हो गया तो हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन कम है, अल्ट्रा चलना है ना। और अगर लेस स्टेबल है तो ज्यादा लगने की जरूरत ही नहीं, कम में ही काम हो जाएगा, क्योंकि वो खुद ही इजीली कन्वर्ट होना चाहेगा। ठीक है, एक तो ये बोल दिया हमने। दूसरा क्या हो जाए, पाई बॉन्ड बढ़ जाए। अगर मैं एक पाई बॉन्ड ब्रेक करके तोड़ू एनर्जी, तो एक हाइड्रोजन तोड़ने की जरूरत है, 2 पाई बॉन्ड में ज्यादा हो जाएगी। मतलब जितने ज्यादा पाई बॉन्ड होंगे उतनी ही ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन लगने वाली है, उतनी ही ज्यादा जो है वो क्या होगी बेटा, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन होगी। तो हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी होती है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बेटा, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड के। जितने ज्यादा पाई बॉन्ड होंगे उतनी ही ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन भी होती है। ठीक है, तो आप सिंपली ये 2 चीजें ध्यान रख सकते हो कि अगर स्टेबिलिटी ज्यादा है तो हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन कम है, स्टेबिलिटी अगर ज्यादा है तो हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन कम है, और अगर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ज्यादा है तो हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन ज्यादा हो जाती है। ठीक है, स्टेबिलिटी कम है, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन ज्यादा हो जाती है। स्टेबिलिटी अगर कम है तो हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन ज्यादा। चलो, और वो कैसे निकालेंगे, अल्फा हाइड्रोजन से, पहले एप्लीकेशंस कर चुके हैं।
बता इसमें डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल आ रहा है, मतलब रेजोनेंस है, और ज्यादा रेजोनेंस है, और इसके पास में कम रेजोनेंस है, बहुत ही कम है, या पाई बॉन्ड के हिसाब से चलूं मैं तो इसके पास में 3 बॉन्ड है, और अगर 3 बॉन्ड है तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन भी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब यहाँ पे देखूं तो पाई बॉन्ड सेम है, तो इन्हीं के आइसोमरिक फॉर्म में अब हमें डिस्कस करना है। तो डबल सिंगल डबल क्या आ गया बेटा, इसके पास में रेजोनेंस आ गया, डबल सिंगल डबल है तो इसके पास में क्या आ गया है, रेजोनेंस आ गया। और कुछ दिख रहा है क्या तुमको क्या यहाँ पर रेजोनेंस है, नहीं, और अगर रेजोनेंस नहीं है तो अब किससे आंसर दूंगा, अल्फा से, तो ये वाला अल्फा हाइड्रोजन और ये भी अल्फा हाइड्रोजन, तो इसके पास में कितने हो गए, 4 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। इसमें बताओ इसमें क्या हो गया, डबल बॉन्ड का पड़ोसी ये अल्फा और डबल बॉन्ड का पड़ोसी ये भी अल्फा, इसके पास में कितने हो गए, 5 अल्फा हाइड्रोजन हो चुके हैं। मेरे ख्याल से आपने इजीली आंसर देख चुके होंगे। ठीक है, स्टेबिलिटी निकालने तो आती है, तो आप स्टेबिलिटी निकाल लो, है ना, और इजी क्या कर सकते हो आप बेटा, स्टेबिलिटी का ऑर्डर निकालो सीधे। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो गया, ए, है ना, ए जो है वो क्या होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, फिर आएगा कौन आपका सी, और फिर कौन आ रहा होगा आपका बी, है ना, क्योंकि ए में जो है वो क्या है, रेजोनेंस है, और इन दोनों में देखूंगा तो अल्फा हाइड्रोजन चेक करूंगा। ठीक है, तो जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर आ जाए उसका इनवर्स कर दो, जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर आ जाए बेटा उसका इनवर्स कर दो, क्या, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, तो क्या हो जाएगा बी, फिर सी, और फिर कौन आ जाएगा, ए आ जाएगा। ठीक है, तो सिंपली आप क्या कर सकते हैं, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन देख सकते हैं। ठीक है ना, क्लियर है बेटा, क्योंकि देखो जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी उतनी ही उसकी एनर्जी कम होती है ना, उतनी ही उसकी एनर्जी जो है वो क्या होती है बेटा, बहुत ही कम होती है। देखो अगर मैं आपको एक ग्राफ से समझाऊं, है ना, देखो अगर समझ पाओ तो, वैसे तो इतने में काम चल जाता है लेकिन फिर भी आप देखें, तो हम बोल रहे हैं कि यहाँ पर एक कोई अल्कीन है, जैसे ये हमने सीसो ट्रांस लिया था, तो ज्यादा स्टेबल कौन है, ट्रांस है। तो यहाँ पर अगर मैं ग्राफ खींचूं किसके बीच में, पोटेंशियल एनर्जी के बीच में, ये जो ग्राफ खींच रहा हूं मैं ये पोटेंशियल एनर्जी के बीच में, तो क्या लगता है आपको, ट्रांस वाला अगर ज्यादा स्टेबल है किससे, सीस से, तो स्टेबिलिटी ज्यादा कब आती है, स्टेबिलिटी ज्यादा कब आती है, जब एनर्जी कम होगी, मतलब ट्रांस वाले सिस्टम की एनर्जी कम होगी, तो ट्रांस वाला कहीं यहाँ पर प्रेजेंट होगा, ऐसा ट्रांस वाला यहाँ पर कहीं प्रेजेंट होगा, लेकिन सिस वाला थोड़ा यहाँ पर प्रेजेंट होगा। ठीक है, ये दिख रहा है मैं, अब आप क्या करोगे, इसमें हाइड्रोजिनेशन कराओगे, और हाइड्रोजिनेशन करवा के दोनों को ही आपने कन्वर्ट कर दिया किसमें, अल्केन। तो अब जो ज्यादा स्टेबल था उसमें तो एनर्जी पहले से कम थी, तो वो कम रिलीज करेगा, और ये क्या करेगा, ज्यादा रिलीज करेगा। तो इसलिए अगर स्टेबिलिटी अगर ज्यादा है, स्टेबिलिटी अगर ज्यादा है तो हाइड्रेशन एनर्जी जो है वो क्या होती है, कम हो जाती है, हाइड्रेशन एनर्जी जो है वो क्या हो जाती है बेटा, कम हो जाती है। भाई इसके लिए एनर्जी अगर मैं देखूं तो यहाँ तक आ रहा है, और सिस के लिए अगर हम देखें तो ये एनर्जी का ऑर्डर, कौन ज्यादा रिलीज कर पाएगा आप खुद ही समझ पा रहे होंगे, है ना, इसलिए हम क्या लिखते हैं इसमें, इनवर्सली प्रोपोर्शनल चलता है। चलिए, तो ये हमने हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन के ऑर्डर किए थे एक दो कुछ। नेक्स्ट देखें, अगर हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन ब्यूट 1 इन का कितना है, 300 किलो कैलोरी पर मोल, किसका बोल रहा है ये, ब्यूट 1 इन का। तो ब्यूट 1 इन का स्ट्रक्चर अगर आप बनाए तो ये आएगा कार्बन सिंगल डबल बॉन्डेड बना दो एक साइड में, फिर कार्बन और ये कार्बन, ये हो गया आपका ब्यूट 1 इन। ठीक है, और ब्यूट 1 इन के लिए कितनी एनर्जी है, 300 किलो कैलोरी पर मोल। तो इसके लिए उसने क्या दिया बेटा, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन दी है, वो भी कितनी, 30 किलो कैलोरी पर मोल दी है। ठीक है, या इसके ऑप्शंस लिख लेते हो, ये हो गया आपका CH2CH, ये हो गया CH2, और ये क्या आ गया बेटा, CH3 आ गया। चलिए आगे, आगे वो कह रहा है कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन किसके लिए निकालना आपको, 1,3-ब्यूटाडाइइन के लिए निकालना है। किसके लिए निकालना है बेटा, 1,3-ब्यूटाडाइइन के लिए निकालना है। तो 1,3-ब्यूटाडाइइन का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, CH2
डबल बॉन्डेड, कार्बन सिंगल बॉन्डेड, डबल बॉन्डेड, फिर क्या आ जाएगा CH2 आ जाएगा। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, ब्यूटाडाइइन हो गया। तो इसके लिए आपको क्या निकालना है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन निकालना है। तो अगर आप थ्योरेटिकली देखो तो क्या दिख रहा है आपको, पहले एक पाई बॉन्ड है। थ्योरेटिकली अगर हम देखें तो पहले जो है वो क्या है, एक पाई बॉन्ड दिख रहा है इसमें, और एक पाई बॉन्ड के लिए एनर्जी कितनी आ गई 30। दो पाई बॉन्ड के लिए कितनी आ जाएगी, फिर डबल कर दो सीधे, मतलब 2 × 30 कितनी आ जाएगी बेटा 60 किलो कैलोरी पर मोल। कितनी आ जाएगी 60 किलो कैलोरी पर मोल आ जाएगी। तो आप डायरेक्टली आंसर टिक कर दोगे, ये वाला कितना डायरेक्टली आंसर कर दोगे 600। लेकिन अगर ये किया तो गलत किया। क्यों 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 क्योंकि इस वाले में अगर आप देखोगे तो कॉन्जुगेशन है क्या, इस वाले में अगर आप देखो तो डबल सिंगल डबल कॉन्जुगेशन सिस्टम है क्या, और अगर कॉन्जुगेशन सिस्टम है तो स्टेबिलिटी ज्यादा आती है ना। कॉन्जुगेशन सिस्टम है तो स्टेबिलिटी जो है वो ज्यादा आती है। अब स्टेबिलिटी ज्यादा क्यों आती होगी भाई, कहीं ना कहीं एनर्जी थोड़ी बहुत कम होती होगी तभी तो स्टेबिलिटी ज्यादा आती है भाई। लेस एनर्जी वाला ही कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होता है। तो ड्यू टू रेजोनेंस, अगर रेजोनेंस के कारण स्टेबिलिटी बढ़ रही है, अगर रेजोनेंस के कारण इस वाले सिस्टम में स्टेबिलिटी जो है वो क्या हो रही है बेटा, बढ़ रही है, इसका मतलब तो ये हुआ कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम हो रही होगी। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जो है वो कम हो रही होगी। तो आपको 60 से थोड़ी सी कम लगाना है ना, 60 से थोड़ी सी क्या बताना है कम, इतनी भी कम नहीं कर देना है। ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि 30 तो एक ही है और 25 और भी नहीं हो सकती। तो 60 से कम होती, क्या 58 वाली होती तो टिक कर देते, बिल्कुल कर देते, 58 वाला टिक कर सकते थे, 59 वाला भी टिक कर सकते थे, ठीक है। लेकिन कह यह चाह रहा हूं कि थोड़ी सी एनर्जी जो है वो रेजोनेंस में खर्च हो जाती है, इसलिए आप एग्जैक्टली जो डेटा कैलकुलेट करोगे वही आंसर को टिक नहीं करना है, ठीक है बेटा। चलिए और आगे देखिए क्या चीज है, हीट ऑफ कंबशन है। क्या देखना है अब आपको, हीट ऑफ कंबशन। कंबशन मतलब चीजों को क्या करना है आपको, जलाना है। जलाना है तो क्या करना पड़ेगा, जलाना है तो क्या करना पड़ेगा। देखो तो आपने क्या लिया, अल्केन अल्कीन है ना, या हाइड्रोजनेशन या हाइड्रोकार्बन ले लिया सीधे, और उस हाइड्रोकार्बन को आप क्या कर दोगे, जलाओगे, है ना। इसका शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं मैं HOC, हीट ऑफ कंबशन लिख रहा हूं। हीट ऑफ क्या आ गया बेटा, ये कंबशन आ गया। हाँ तो आपने क्या लिया, इसमें एक हाइड्रोकार्बन लिया। अब इस हाइड्रोकार्बन में आप क्या करोगे, एक हीट दोगे, जला दो इसको, और अगर आप जलाओगे तो फिर क्या होगा, हीट रिलीज होगी। किसी भी कंपाउंड को अगर हम जला देते हैं तो हीट जो है वो क्या हो जाती है, रिलीज हो जाती है। तो जैसे ही आप इसको हीट दोगे हीट रिलीज होगी। हीट दोगे क्या, बर्न करोगे इसको, जैसे ही आप इसको क्या करोगे, जलाओगे, बर्न करोगे तो एनर्जी जो है वो क्या होगी, रिलीज होगी, है ना। हीट जो है वो क्या हो जाएगी, रिलीज। ये जो हीट रिलीज हो रही है यही क्या है, यही तो आपकी हीट ऑफ कंबशन कहलाती है। यही जो है वो क्या है, हीट ऑफ कंबशन कहलाती है। चलो देखें, पहले मैं ग्राफ से ही ले लेता हूँ सीधे ना। अब देखो क्या क्या चीजें हो सकती है इसमें, हीट ऑफ कंबशन में हाइड्रोकार्बन को आपको क्या करना है, बर्न करना है, जलाना है, ठीक है। तो हमने वही लिया सिस, और कौन सा ले लिया, ट्रांस। तो सिस वाले के लिए एनर्जी, और एक हो गया हमारे पास कौन सा, ट्रांस वाला सिस्टम। और ये ग्राफ खींच लिया हमने पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। ये जो ग्राफ है ये किसके बीच में खींच रहे हैं बेटा हम, पोटेंशियल एनर्जी के बीच में। ट्रांस वाला ज्यादा स्टेबल है तो उसकी एनर्जी जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब जब आप इसको जलाओगे तो फाइनली ये दोनों ही किस में कन्वर्ट होंगे, CO2 और O2 में कन्वर्ट होंगे, है ना। तो यहाँ से 4 कार्बन वाले हैं तो 4 आपको क्या मिल जाएंगे, CO2 मिल जाएंगे। 4 कार्बन वाले हैं सब ये, तो यहाँ से भी आपको क्या मिलेगा, 4 CO2, और क्या मिल जाएगा आपको H2, और जो है वो क्या मिल जाएगा आपको +4 H2O मिल जाएगा। ऐसा ही यहाँ पे भी जलाओगे तो 4 CO2 प्लस
4 आपको क्या मिल जाएगा बेटा, यहाँ पर भी 4H2O मिलने वाला है। क्या लगता है आपको कि हीट ऑफ कंबशन भी क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनली हो गया, है ना, कि जितना ज्यादा स्टेबल होगा हीट ऑफ कंबशन भी उतनी ही ज्यादा लगने वाली है, उतनी ज्यादा रिलीज होगी, है ना। तो ये भी कैसा हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, है ना, कि अगर नंबर ऑफ कार्बन जो है वो क्या है, 4 कार्बन वाले लिए आपने, तो अगर नंबर ऑफ कार्बन सेम हो जाए तो उस कंडीशन में हीट ऑफ कंबशन, उस कंडीशन में बेटा हीट ऑफ कंबशन जो है वो क्या हो जाती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, स्टेबिलिटी के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी बेटा किसके, स्टेबिलिटी के। ठीक है, जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतनी ही हीट ऑफ कंबशन कम निकलेगी, क्योंकि उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी बेटा, कम हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर नंबर ऑफ कार्बन चेंज कर दूं तो फिर तो ज्यादा ही होते जाएंगे। अगर आप क्या कर दे, नंबर ऑफ कार्बन को ही क्या कर दो बेटा, चेंज कर दो, फिर तो दिक्कत है। ज्यादा कार्बन होंगे तो ज्यादा कार्बन वाले बॉन्ड ब्रेक करोगे, और अगर ज्यादा कार्बन वाले बॉन्ड ब्रेक करोगे तो स्टेबिलिटी भी उतनी ही ज्यादा, या हीट जो रिलीज होगी वो उतनी ही ज्यादा भी तो हो सकती है। तो दूसरा फैक्टर यहाँ पे ये हो गया कि हीट ऑफ कंबशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी होता है नंबर ऑफ कार्बन के, है ना। इतना बड़ा कोई एनर्जी नहीं है, ये नॉर्मल सी एनर्जी है दोनों ही। ठीक है, जैसे वहां पाई बॉन्ड के डायरेक्टली था, यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन के डायरेक्टली है, वहां भी स्टेबिलिटी और यहाँ भी स्टेबिलिटी के डायरेक्टली। चलो कंपेयर कर लो, कंपेयर करना है आपको किसका, हीट ऑफ कंबशन का। पहले में देखो 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है, इसके पास में नंबर ऑफ कार्बन जो है वो कितने बेटा, 7 कार्बन है। ये वाले के पास में कितने कार्बन है, 7 कार्बन, 1 2 3 4 5 और 6, ये वाला 6 कार्बन वाला है, और ये वाला भी कितने वाला है, 6 कार्बन वाला ही प्रेजेंट है। ठीक है, अब 6 कार्बन वाले हैं तो सबसे पहले इतना तो समझ में आ गया होगा कि ए जो है वो क्या होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, है ना। ए जो है वो क्या हो गया, सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया, तो इसको तो आप टिक कर ही सकते हो। अब इन दोनों में देखिए कि सी, दोनों में नंबर ऑफ कार्बन जो है वो कितने हैं, 6 कार्बन ही है। तो अब या तो आप स्टेबिलिटी देखोगे तो फिर क्या दिखेगा आपको, 6 कार्बन वाले में ही अल्केन में स्टेबिलिटी। तो यहाँ पे देखिए इसमें जो है वो ब्रांचिंग कम दिख रही है आपको, ये वाला जो कंपाउंड दिख रहा है ना बेटा, इसमें लेस ब्रांचिंग है, इसके पास में ब्रांचिंग जो है वो क्या है, कम है। लेकिन इसमें अगर आप देखो तो ब्रांचिंग जो है वो क्या दिख रही है बेटा आपको, ज्यादा दिख रही है, मोर ब्रांचिंग है। और अगर ब्रांचिंग ज्यादा हो जाए, है ना, तो स्टेबिलिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, ब्रांचिंग के, है ना। ये ध्यान रख सकते हो कि जो स्टेबिलिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके बेटा, ब्रांचिंग के। जितना ज्यादा ब्रांचिंग उतना ही ज्यादा सरफेस एरिया वाला। ठीक है, तो स्टेबिलिटी जो है वो क्या आती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आती है किसके, ब्रांचिंग के। ठीक है, तो अब ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, ए के बाद में कौन आ जाएगा आपका, ये ब्रांचिंग ज्यादा है तो स्टेबिलिटी ज्यादा, स्टेबिलिटी ज्यादा तो हीट ऑफ कंबशन जो है वो क्या हो गया, कम हो गया। चलिए अब यहाँ पे देखें आप, तो रिंग है सभी के सभी, है ना, सभी से सभी जो है वो क्या है, रिंग के फॉर्म में ही प्रेजेंट है। तो इतना तो समझ में आ रहा होगा कि ये वाला तो भैया जी सबसे कम मोस्ट अनस्टेबल है। 3 मेंबर की रिंग है बेचारी, और 3 मेंबर की रिंग में स्ट्रेस तनाव जो है वो क्या है, बहुत ज्यादा है। जबकि ये 6 वाला जो है ये क्या होगा बेटा, ये वाला तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, मोर स्टेबल होगा, है ना। तो एक मोस्ट अनस्टेबल स्पीशीज दिख रही है और एक मोस्ट स्टेबल स्पीशीज दिख रही है। क्या लग रहा है आपको, कौन आसानी से होगा, तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर देख लो आप। तो सबसे ज्यादा कौन आ जाएगा हीट ऑफ कंबशन में, डी, फिर आ जाएगा कौन आपका सी, फिर कौन आ जाएगा आपका बी, और फिर कौन आ जाएगा तो ए आ जाएगा। ठीक है, यही ऑर्डर होगा, बी आ जाएगा और फिर कौन आ जाएगा लास्ट में आपका, ए आ जाएगा। तो ये आ जाएगा इसका एक ऑर्डर। चलिए इसको निकाले, ये तो आप आसानी से निकाल सकते हो। क्या देखना है आपको, स्टेबिलिटी देखना है, स्टेबिलिटी से ही आपको आसानी से आइडेंटिफाई हो जाएगा। ठीक है, बताइए हीट ऑफ कंबशन किसमें ज्यादा होगा, तो ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, इसके पास में कितने हैं बेटा, 9 अल्फा
हाइड्रोजन है, 3 और 2 5, 5 अल्फा हाइड्रोजन है। और इसके पास में तो कितना अल्फा हाइड्रोजन हो गया, सिर्फ एक ही अल्फा हाइड्रोजन है। तो स्टेबिलिटी का क्या करो, उल्टा ऑर्डर कर दो। अगर आप स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिखोगे तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या आएगा, ए सबसे ज्यादा है, फिर बी है, और फिर क्या है, सी है। तो हीट ऑफ कंबशन का ऑर्डर उल्टा आएगा स्टेबिलिटी के, है ना। तो ए से बी, बी से क्या हो जाएगा, तो सी। तो आप कोई भी एक चीज को फाइंड आउट कर लो और उसी से सारी चीजें जो है वो आसानी से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका कौन, मेनली हाइपर कॉन्जुगेशन। और हाइपर कॉन्जुगेशन में भी ध्यान रखना है सिर्फ हमें किसका, अल्फा हाइड्रोजन का बेटा। जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतना ही ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन, जितना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा उतनी ही ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, उतना ही कंपाउंड जो है वो हमारा कैसा होगा, तो स्टेबल होगा। उतना ही कंपाउंड जो है वो हमारा क्या होगा, स्टेबल होगा, ठीक है। अल्फा हाइड्रोजन से स्टेबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं कुल मिला के, ठीक है। तो ये हमारा ओवरऑल कंप्लीट हुआ है कौन सा बेटा, हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इन तीनों का कॉम्बिनेशन के साथ क्वेश्चंस करेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन, किन किन का, इंडक्टिव इफेक्ट भी आ जाए, है ना, रेजोनेंस भी आ जाए, मेसोमेरिक इफेक्ट वाला, या फिर लास्ट जो भी हमने पढ़ा है कौन सा, हाइपर कॉन्जुगेशन। तो इन सभी को मिक्स करके हम क्या बनाएंगे, स्टेबिलिटी का ऑर्डर निकालना सीखेंगे। अभी तक हमने एक एक के लिए निकालना सीखा था। अभी तक हमने क्या करा था कि हाँ एज ए एप्लीकेशन हमने थोड़े से पॉइंट लिखे हैं, वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन जो ये है कि अगर आपको कोई भी ऑर्डर निकालना है तो आप इन सभी का मिक्सअप करके ऑर्डर निकालेंगे। क्या करेंगे आप, इन सभी का मिक्सअप करके ऑर्डर आपको निकालना है, ठीक है। तो इन तीनों कॉन्सेप्ट को अच्छे से रिवाइज करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, जहां पर हम क्या करेंगे, इन तीनों कॉन्सेप्ट को मिक्स करके नंबर ऑफ इंटरमीडिएट, नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे, ठीक है गाइस। थैंक यू।